हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं सारे के सारे योद्धा, सरकारी कुर्सी के लिए लड़ाई करने वाले योद्धा। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपके अपने प्यारे से परिवार एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पे। मैं ब्रजेन सिंह डेली आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं और आज हमारी एक स्पेशल क्लास है 2 आवर्स की, है ना। वैसे मेरी क्लास डेली होती है 1 PM से 2 PM, डेली 1 PM से 2 PM, लेकिन सैटरडे संडे स्पेशल मैराथन चलती हैं। आप सभी को पता होना चाहिए सैटरडे और संडे स्पेशल मैराथन चलती हैं। तो बच्चा आज है एक स्पेशल मैराथन जिसमें मैं आपको पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करूंगा। आप जल्दी जल्दी समझें और मैं जल्दी जल्दी करा दूं। तो सबसे पहले सभी बच्चा पार्टी को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर। करते हैं सेशन को स्टार्ट। सारे बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएं, सेशन को शेयर कर दें। हाँ जी सारे बच्चे, एक सेकंड रुकना बच्चा, है ना। मैं जरा ओके, ठीक है, सारे बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं। अखिल जी लव यू टू बच्चा। चलो स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों को जय हिंद, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, सभी बच्चों को राधे राधे, सभी बच्चों को आदाब, सभी बच्चों को सलाम। करते हैं स्टार्ट। बच्चा ये लाइन मैं आपको काफी बार पढ़ा चुका हूं, आज फिर से पढ़ाऊंगा। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? मंजिल कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मंजिल को पाना कितना भी कठिन क्यों ना हो, मुश्किल क्यों ना हो, अगर आपके अंदर हिम्मत है रास्ते को पार करने की, तो रास्ते तो हमेशा आपकी हिम्मत के नीचे ही रहेंगे, यानी आपके कदमों के नीचे रहेंगे। बस आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कठिन से कठिन, कितना खराब से खराब रास्ते को पार करने की, बस ये ध्यान रखना। चलो जी, हाँ भैया सभी को लव यू टू बच्चा पार्टी जी। अब देखो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में बच्चा हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रैंकिंग। जिसका नाम क्या है बच्चा जी? रैंकिंग। तो भैया आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रैंकिंग। तो इस चैप्टर को देखेंगे। रैंकिंग एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपका पेपर होता है एसएससी के अंडर कोई भी, या रेलवे का, या आपका कोई टीचिंग का भी पेपर हो, कोई भी पुलिस का पेपर हो, चाहे सीपीओ, ठीक है, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, आप कोई भी पेपर देने जा रहे हो, है ना, तो रैंकिंग का क्वेश्चन अक्सर 99% चांस होते हैं, या चलो ध्यान रखना पूरे 99% चांस होते हैं कि यहां से क्वेश्चन आ जाता है। 99% चांस होते हैं कि यहां से आपके पेपर में इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ जाता है? एक क्वेश्चन, या कभी कभी होता है कि 2 क्वेश्चन भी पूछ ले। वैसे तो यहां से एक क्वेश्चन की संभावना होती है, कितने क्वेश्चन की? एक क्वेश्चन की, लेकिन कभी कभी यहां पे 2 क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो यानी 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन। तो भैया 99% चांस होते हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। चाहे आपका कोई भी पेपर हो, डिफेंस का हो, कोई भी आपका एसएससी के अंडर का पेपर हो, कोई भी आपका होते रहता ना कि ये पुलिस वो पुलिस, ये क्लर्क वो क्लर्क, बहुत सारे पेपर होते हैं, एमटीएस, सीएचएसएल, बहुत सारे पेपर। तो बच्चा एक क्वेश्चन अक्सर आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब इस चैप्टर में है कुछ नहीं। अगर इस चैप्टर की बात करें बच्चा रैंकिंग की, इस चैप्टर में है कुछ नहीं। रैंकिंग को वैसे क्रम व्यवस्था भी कह सकते हो। रैंकिंग, रैंक एंड ऑर्डर, बहुत सी किताबों में इस चैप्टर का नाम आपको मिलेगा रैंक एंड ऑर्डर, ठीक है, रैंक एंड ऑर्डर, या इसको हम ये भी कह सकते हैं क्रम व्यवस्था, क्रम की व्यवस्था करना, ठीक है, क्रम व्यवस्था। तो बच्चा रैंकिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 2 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसान होते हैं। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज में बच्चे को घुमाता है। किसमें घुमाएगा? क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है ना, उसमें बच्चे को घुमाता है, ये सब ध्यान रखना, ठीक है। चलो बच्चा जल्दी से अब देखते हैं इस क्वेश्चन, इस चैप्टर को। भैया यहां पे एक क्वेश्चन होते हैं जिनको हम कहते हैं पंक्ति और स्थान पे आधारित प्रश्न, यानी रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चन, रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चन, रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चंस, यानी हिंदी में बोले तो हिंदी में क्या बोलेंगे? पंक्ति और स्थान पे आधारित प्रश्न, या पंक्ति और
स्थान पर आधारित प्रश्न या स्थान और पंक्ति पर आधारित प्रश्न। स्थान, रैंक का मतलब स्थान, रोज का मतलब पंक्ति, स्थान और पंक्ति पर आधारित प्रश्न। दूसरे होते हैं बच्चा यहां पे कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन ये तो बिल्कुल ही आसान होते हैं। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन इनमें तो कुछ है ही नहीं। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन ये जो है बच्चा आपका कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन ये बहुत ही आसान है। कंपैरिजन का मतलब तुलना करना। कंपैरिजन को हिंदी में बोले तो तुलना, ठीक है। तो कंपैरिजन को हिंदी में कहते हैं बच्चा तुलना करना। आप किसी भी चीज की आपस में तुलना कर रहे हो तो उसको कहते हैं कंपैरिजन। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मैं बता देता हूं। आपने देखा होगा अक्सर क्वेश्चन आपने पेपर में पढ़ा होगा, 5 दोस्त हैं, 5 की अलग अलग लंबाई है, ए बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, सी ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। ऐसे करके आपने क्वेश्चन देखे होंगे। तो यहां पे कोई भी 5 बच्चे दे देगा, 6 बच्चे दे देगा, फिर उनके बीच में कंपैरिजन देगा, उनके बीच में तुलना करेगा। वो उससे लंबा है, वो उससे छोटा है, या वो उससे मोटा है, वो उससे पतला है। इस प्रकार के क्वेश्चन यहां पे दिए जाते हैं, ध्यान रखना। तो यहां पे कि उसके पास उसकी सैलरी उससे ज्यादा है, उसकी सैलरी उससे कम है, तो यानी तुलना क्या करेगा, तुलना 4 बंदे ले लेगा, 5 बंदे ले लेगा, 6 बंदे ले लेगा, 4 5 6 बंदे लेता है और उनके बीच में तुलना करता है कि उसके पास ये चीज ज्यादा है, ये चीज कम है। तो बच्चा इसको कहते हैं कंपैरिजन। ये क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि तुलना तो आप बचपन से करते आ रहे हो। तुलना तो आप बचपन से करते आ रहे हो ना, आप बचपन से तुलना करते आ रहे हो। बचपन से पापा ये वाली शर्ट नहीं पहनूंगा, ये वाली शर्ट पहनूंगा। आपने किसके आधार पर डिसाइड किया? तुलना। कि ये वाली साइकिल नहीं चाहिए, ये वाली साइकिल चाहिए। किसके आधार पर डिसाइड किया कौन सी साइकिल चाहिए? तुलना। कि ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी है। तो आप क्या कर रहे हो? तुलना कर रहे हो, तुलना, ठीक है। ये वाली नौकरी नहीं करूंगा, ये वाली नौकरी करूंगा। क्या कर रहे हो? तुलना। आप डिसाइड किसके आधार पे करते हो कि आपको कौन सी नौकरी करनी है, कौन सी साइकिल खरीदनी है, कौन सी मोटरसाइकिल खरीदनी है? तुलना करके कि ये ज्यादा अच्छी है, ये कम अच्छी है। तो बच्चा तुलना बड़ा आसान होता है क्योंकि आप ये बचपन से करते आ रहे हो। तो ये क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं। जब मैं आपको कराऊंगा आप अपने आप कर दोगे। इन क्वेश्चन में ना कोई फॉर्मूला होता, यह जो क्वेश्चन है इनके अंदर ना कोई फॉर्मूला होता, ना ही कोई ट्रिक होती। ना कोई फॉर्मूला, ना कोई ट्रिक, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, ना कोई फॉर्मूला ना कोई ट्रिक, होते बहुत आसान है। आसान होते हैं, आपको तुलना करनी होती है। अब बच्चा बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन की। यहां पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। रैंक एंड रोज बेस्ड, यहां पे बच्चा 2 फॉर्मूलों का इस्तेमाल होता है। एक फॉर्मूला आपने सुना होगा लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। एक फॉर्मूला तो ये होता है बस, और एक फॉर्मूला होता है ये x - y - 1 इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन। नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन, ये 2 फॉर्मूले यहां पे इस्तेमाल होते हैं, ये और ये। अब मैं आपको ये वाला हिस्सा पढ़ाऊंगा, ये लास्ट में देख लेंगे। 4-5 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे इसके ऊपर, ये आसान होता है। 3 से 4 क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेंगे। बाकी मेन तो आपका ये है, ये वाला मेन है। तो बच्चा स्टार्ट करेंगे रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चन। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। यहां पे हम स्टार्ट करेंगे रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चन। रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चन हम इनको अब स्टार्ट करेंगे। रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चन। अब यहां पे बातों को समझिएगा। रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, मैंने आपको बताया 2 प्रकार का फॉर्मूला यूज होता है। एक तो ये होता है, इसको कहते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या, x - y - 1 इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन। नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि यह वाला फॉर्मूला कब कब यूज किया जाता है, फिर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं आपको यह बताऊंगा ये वाला फॉर्मूला कब कब इस्तेमाल किया जाता है, फिर मैं आपको क्वेश्चंस की क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। यह ध्यान रखना।
अब बच्चे यहां पे समझिएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इक्वल टू टोटल, ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है? जब आपको एक इंसान की जानकारी, सिंगल पर्सन की इंफॉर्मेशन, सिंगल पर्सन की इंफॉर्मेशन, सिंगल पर्सन की इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी, सिंगल पर्सन की इंफॉर्मेशन आपको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से हो जाए, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से मिल जाए, दोनों साइड से मिल जाए, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। सिंगल पर्सन यानी एक इंसान की जानकारी, सिंगल पर्सन की इंफॉर्मेशन लेफ्ट और राइट दोनों साइड से मिल जाए तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ये है आपका एक सिंगल पर्सन है, ये सिंगल पर्सन है। अब मैं आपको इसकी जानकारी लेफ्ट से भी दे दूं, क्योंकि इधर होता है लेफ्ट और इधर होता है राइट, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? ये हमेशा ध्यान रखना कि इधर की तरफ होता है लेफ्ट और इधर की तरफ होता है ये राइट, ये बातें याद रखिएगा, लेफ्ट राइट। तो यहां से जानकारी आपको लेफ्ट से भी हो जाए और जानकारी आपको राइट से भी हो जाए, यानी कि दोनों तरफ से जानकारी हो जाए, लेफ्ट से भी राइट से भी, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इक्वल टू टोटल, तो आप भैया इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। दूसरी बात कि जब भी आपसे किसी भी इंसान की पोजीशन के बारे में पूछा जाए कि पोजीशन लेफ्ट से बता दो या राइट से बता दो, आपसे क्वेश्चन में कहेगा क्या? फाइंड पोजीशन। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति आपसे बच्चा जी क्वेश्चन में कहेगा कि ज्ञात करो, यानी कि फाइंड करो, पोजीशन फाइंड करने को कहेगा कि पोजीशन बता दो लेफ्ट से कितनी होगी, पोजीशन फाइंड करवाएगा। पोजीशन या तो कहेगा लेफ्ट से फाइंड करो या कहेगा राइट से फाइंड करो। लेफ्ट या राइट से आपको पोजीशन फाइंड करने को कहेगा, पोजीशन कहेगा पोजीशन को ज्ञात करो, पोजीशन को फाइंड करो लेफ्ट से या राइट से, तो आपको इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इक्वल टू टोटल। तो यह बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको एक इंसान की जानकारी लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हो जाए तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। या आपसे सवाल में पोजीशन के बारे में पूछे, या तो लेफ्ट से या राइट से, आपसे पोजीशन के बारे में पूछेगा या तो लेफ्ट से या राइट से, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट याद रखना, जब भी ऐसी 2 सिचुएशन आपको नजर आएंगी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? अब ये वाला फॉर्मूला कब यूज होता है? ये वाला फॉर्मूला कब यूज होता है? लिख लो, जब 2 पर्सन की जानकारी, 2 पर्सन की इंफॉर्मेशन, 2 यानी 2, जब 2 पर्सन की इंफॉर्मेशन, 2 पर्सन की इंफॉर्मेशन, 2 पर्सन की इंफॉर्मेशन सेम डायरेक्शन से हो जाए। कहां से हो जाए बच्चा जी? 2 पर्सन की इंफॉर्मेशन सेम डायरेक्शन से मिल जाए, सेम डायरेक्शन से मिल जाए, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। 2 यानी कि 2 पर्सन की इंफॉर्मेशन सेम डायरेक्शन से, कहां से भैया? सेम डायरेक्शन से मिल जाए, ठीक है? सेम डायरेक्शन से मिल जाए तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बातें आप बस याद रखिएगा, बस ये चैप्टर खत्म हो जाता है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। अगर आप ये 2 बातें याद रखते हो ना तो ये चैप्टर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको नोट करना चाहो नोट कर लो, लेकिन यह 2 बातें आपको याद रखनी है। ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये आपको याद रहना चाहिए, बस ये याद रखिएगा। अब आपको एक बात और बता देता हूं कि आप बाद में कंफ्यूज हो। जैसे यहां पे लेफ्ट राइट माइनस वन इक्वल टू टोटल है, उसी प्रकार जैसे अभी मैंने आपको दिया लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इक्वल टू टोटल, उसी प्रकार बच्चा जी आपका यहां पे एक सिमिलर फॉर्मूला और होता है। वो क्या होता है? वो होता है आपका टॉप प्लस बॉटम
-1 इक्वल टू टोटल, बस ये होता है। अब बच्चा देखो यहां पे तो होती है रो, जब रो होती है तो आपको मिलता है लेफ्ट और राइट। क्या मिलता है? लेफ्ट और राइट। जब आपको क्या दी जाती है? रो, रो। लेकिन जब आपको कॉलम दे दिया जाए, कॉलम, जब आपको क्या दे दिया जाए? कॉलम, इस प्रकार कॉलम दे दिया जाए, कॉलम, तो कॉलम में बच्चा जी क्या होता है? टॉप और बॉटम होता है। क्या होता है? टॉप और बॉटम। अब है कुछ नहीं, यहां पे ये लेटी हुई है, ये पंक्ति लेटी हुई है, इसको खड़ा कर दोगे तो टॉप और बॉटम बन जाएगा। तो बस यहां पे हम लिखते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, यहां लिखते हैं टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू टोटल। ठीक है। अब यहां पे एक बात और ध्यान रखना, आप लेफ्ट को क्या क्या बोल सकते हो? आप लेफ्ट को हिंदी में आगे भी बोल सकते हो, ठीक है, स्टार्ट भी बोल सकते हो, स्टार्ट, आगे, स्टार्ट, ठीक है। और इसको आप क्या कह सकते हो? फ्रंट, फ्रंट कह सकते हो, फ्रंट। कभी कभी क्वेश्चन में आगे वर्ड का, स्टार्ट का, फ्रंट का, इसको क्या कह सकते हो? लास्ट, एंड, ठीक है, लास्ट, एंड, बैक, क्या कह सकते हो? बैक। तो ये सभी वर्ड किसके लिए यूज होंगे? राइट के लिए। वैसे आप यहां पे टॉप, टॉप को क्या कह सकते हो? आगे, आगे मतलब अहेड, आगे को इंग्लिश में क्या कह देते हैं? अहेड, ठीक है, ठीक है। यहां पे इसको आप फ्रंट भी कह सकते हो, आप इसको स्टार्ट भी कह सकते हो, आप इसको बिगिनिंग भी कह सकते हो, बिगिनिंग। आप ये शब्दों से बुला सकते हो, टॉप को आगे, अहेड, फ्रंट, स्टार्ट, बिगिनिंग, इसको लास्ट, इसको यहां पे नीचे भी कह देते हैं, नीचे, नीचे से, नीचे से, पीछे से, नीचे से, पीछे, बैक, नीचे, पीछे, बैक, ठीक है, लास्ट, बैक, एंड, ठीक है, ये सब कह देते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, इन चीजों में कभी कंफ्यूज मत होना। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखा दिया कि लेफ्ट को ये क्या क्या, वैसे लेफ्ट को हिंदी में क्या बुलाते हैं? बाएं, और राइट को क्या बुलाते हैं? दाएं, ये आपको पता होगा। इसको बुलाते हैं ऊपर, ऊपर से, और इसको बुलाते हैं नीचे, समझ गए? तो बच्चा लेकिन इनको और भी नाम दे दिए जाते हैं, तो उसमें कभी कंफ्यूज मत होना, कभी क्या मत होना? कंफ्यूज। अब आप फिर से इस वाले पेज को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी पे नोट कर लो। अब मैं आपको क्वेश्चन कराने करूंगा स्टार्ट। अब मैं आपको क्या करूंगा? क्वेश्चन कराने स्टार्ट करूंगा। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, या इसको लिख लो अपनी कॉपी पे, अपनी कॉपी पे इसको लिख लो। अरे चल जा भाई, कभी तो एक बार में चल जाया कर। अब बच्चा जैसे ये क्वेश्चन आया, पढ़ो। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सवाल को पढ़ें सभी बच्चे, सवाल को पढ़ें सभी बच्चे और उत्तर दें। सवाल को पढ़ें सभी बच्चे और उत्तर दें। बता भैया क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा जल्दी से? अब बच्चा आप देख सकते हो इस प्रश्न को, ये 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है, मात्र 5-5 सेकंड के, या 10-10 सेकंड, 15-15 सेकंड के क्वेश्चन है। अब देखो, इन्होंने कहा 40 छात्रों की एक कक्षा में, कक्षा, जब भी किसकी बात करेगा? कक्षा की बात करेगा। जब भी आपसे क्लास की बात करेगा, क्लास, या कहेगा कक्षा, तो बच्चा यहां पे एक बात ध्यान रखना, जब भी आपसे क्लास की बात करता है या कक्षा की बात करता है तो आप कॉलम लेके चलोगे, कॉलम। ये ध्यान रखना, क्या लेके चलोगे भैया जी? कॉलम। आप क्या लेके चलोगे? कॉलम। कॉलम लेके चलोगे जब भी कक्षा की बात करे या क्लास की बात करे। अब इन्होंने देखो एक क्लास दे दी, इस तरह से दे दी क्लास, ये होता है टॉप, ये होता है बॉटम, समझ रहे हो? ये होता है टॉप, ये होता है बॉटम। अब आपसे कहा टोटल स्टूडेंट 40 छात्रों की क्लास में,
यानी आपको टोटल कितना दे रखा है 40। टोटल कितना दिया है 40 दे रखा है, टोटल आपको 40 दिया है। विनोद का क्रम ऊपर से 25वां है, तो एक बंदा है विनोद, एक बंदा है जिसका नाम है विनोद। विनोद, अब आपको विनोद ऊपर से 25वां दिया है, तो ऊपर से यानी कि यहां से ऊपर से 25वां है। आपसे कहा तो बताइए कि विनोद का क्रम नीचे से कितना होगा। तो विनोद का क्रम कहां से पूछा गया, नीचे से आपसे पूछा गया। तो भैया देखो पोजीशन के बारे में मैंने कहा था कि जब भी आपसे पोजीशन को पूछे, क्या पूछे पोजीशन, आपसे कहे पोजीशन फाइंड करो लेफ्ट से या राइट से, लेफ्ट से राइट से, या आप कह सकते हो कि आपसे कहे पोजीशन को फाइंड करो कहां से, टॉप या बॉटम से, टॉप या बॉटम से। तो आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है देखो, अगर यहां पे समझ लेना, अगर आपका यह है लेफ्ट और राइट तो फॉर्मूला क्या लगेगा, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, यही फॉर्मूला लगेगा। और अगर आपको दिया टॉप और बॉटम तो आप लिखोगे टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू टोटल, यही तो रहेगा। समझ गए इस बात को, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पे आपसे पोजीशन पूछी गई है बॉटम से, आपसे पोजीशन कहां से पूछी गई है, बॉटम से, तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे, टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू टोटल, यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे, टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू टोटल कर दोगे यूज। तो भैया टॉप से कितनी है, टॉप से 25 दी है, टॉप से कितनी दी है 25, बॉटम से ज्ञात करनी है -1, टोटल आपको कितना दे रखा है 40, टोटल दिया है 40। तो भैया ये 25 में से एक घटा दोगे 24 प्लस बॉटम इक्वल टू 40, तो भैया बॉटम से कितनी आ जाएगी 40 माइनस 24, तो भैया बॉटम से कितनी आ गई 16। तो आंसर क्या आया 16, 16 इज द राइट आंसर। समझे, तो बच्चा 16 इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे कह रहे हैं 64, अब एक गधेड़े हो क्या, 64 आएगा, 16 इज द राइट आंसर, 16। हाँ जी, राइट आंसर कितना आया 16। तो बच्चा ये बात ध्यान रखना, हाँ जी सुमन का आंसर एकदम सही 16। तो बच्चा समझ गए, तो ये ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूं, जब भी आपसे पोजीशन के बारे में पूछे, जब भी आपसे किसके बारे में पूछे, पोजीशन के बारे में, अगर लेफ्ट और राइट दे रहा है, ठीक है, कि पोजीशन बता दो लेफ्ट से कितनी होगी, पोजीशन बता दो राइट से कितनी होगी, तो ये वाला फॉर्मूला। अगर आपसे पोजीशन कहता है टॉप से बता दो बॉटम से, तो ये वाला फॉर्मूला। अगला प्रश्न, सभी बच्चे इस प्रश्न को करें और उत्तर दें, सभी बच्चे इस वाले क्वेश्चन को करें और उत्तर दें जल्दी से, जल्दी से सभी बच्चे इस वाले क्वेश्चन को पढ़ें और उत्तर दें। क्या आंसर आएगा जल्दी से बच्चा। हाँ जी सुमन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अब बच्चा देखो, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, इतनी देर में आपने पढ़ लिया होगा। जो बच्चे पढ़ते हैं वो कंटिन्यू पढ़ते हैं। देखो इन्होंने कहा इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, यानी आपको टोटल 40 दे दिए हैं, टोटल कितने दिए गए हैं 40 दे दिए 40, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट यानी टोटल कितने हैं 40, ठीक है। अब क्लास की बात हुई है तो क्लास के केस में मैंने अभी आपको बताया था आप कॉलम बनाओगे, कॉलम, तो ये लोगे टॉप और ये लोगे बॉटम, ले लोगे बॉटम, टॉप और बॉटम। अब यहां पे एक बंदा है जिसका नाम है शंकर, नाम क्या भैया जी शंकर, शंकर नाम है शंकर। अब आप ये चीज नोट करो, शंकर का क्रम नीचे से 19वां है, यानी ये नीचे से कितना है, नीचे से 19वां है, बॉटम नीचे से 19वां है, उसका क्रम ऊपर से कितना होगा। तो आपसे टॉप से फाइंड करवाया, टॉप से, तो फिर से वही बात मैंने क्या कहा, क्रम को या तो ऊपर से पूछे या नीचे से पूछे, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू टोटल, यही फॉर्मूला लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा, यही लगेगा। तो टॉप से तो फाइंड करना है, बॉटम से कितना है, बॉटम से है 19 -1, टोटल आपको दे रखा है 40, पुट कर दो, टॉप 19 में से एक गया 18 इक्वल टू 40, तो टॉप से कितना हो जाएगा 40 माइनस 18, तो भैया कितना आ जाएगा टॉप से 12, 12 नहीं 22, 12 नहीं कितना आएगा 22, तो 22 क्या हो गया आपका आंसर, यानी 22, सी ऑप्शन 22 यानी कि सी ऑप्शन। समझ में आ गया।
तो बच्चा ये जो मैंने कुछ बातें लिखाई हैं क्लास के स्टार्टिंग में, उनको याद रखिएगा। जो जो बातें मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको लिखाई हैं वह सभी बातें याद रखिएगा, ठीक है। दिखा देता हूं, कुछ बच्चे नए जुड़े होंगे। बच्चा ये सारी बातें मैंने नोट कराई हैं, तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है, ठीक है। ये सारी बातें याद रखनी है, मैंने बच्चों को नोट कराई हैं। अब बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखें, जल्दी जल्दी करना है। अब मैं आपको केवल ऐसे क्वेश्चन के लिए केवल 20 सेकंड्स दूंगा, 20 सेकंड, क्योंकि ये क्वेश्चन 20 सेकंड से ज्यादा के नहीं है। 20 सेकंड, केवल 20। कोई बात नहीं सुमन। हाँ जी, डेंजरस एसएससी स्टूडेंट, महाकाल, हर्ष, 20 सेकंड, 20 सेकंड। शिवानी कुमारी, भूमन जी, भूमन भूमन है ना जी, भारती, थर्टी वन। भैया देखो ये 20 से 30 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे कहा 72 छात्रों के समूह में, यानी टोटल कितने 72, टोटल कितने 72। आकाश, आकाश का स्थान नीचे से 42वां है, तो ऊपर से उसका स्थान क्या होगा भैया? अगर आप डायग्राम बनाओ, ये आकाश है, ये क्या है आकाश। आकाश का स्थान नीचे से आपको दिया है 42, नीचे से कितना दिया है 42। आपसे कहा ऊपर से ज्ञात करो, कहां से ज्ञात करो? ऊपर से, यही कहा है। तो फॉर्मूला टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू टोटल लगा दो। तो टॉप से तो ज्ञात करना है, बॉटम से कितना आ रहा है 42 -1, टोटल कितना दिया है 72, 72 बस पुट कर दो। तो टॉप प्लस 41 इक्वल टू 72, तो टॉप से कितना आ जाएगा 72 - 41। तो भैया टॉप से कितना आ गया 2, वैसे एक गया 1, 31, 31 इज द राइट आंसर। आ गया भैया। ऐसे क्वेश्चन आज भी पेपर में आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी देर में स्टैंडर्ड को अप करेंगे। अब बच्चा इस वाले क्वेश्चन को देखें, सभी बच्चे जल्दी से उत्तर दें। यह क्वेश्चन आपको 30 सेकंड लग जाएंगे, 30 सेकंड, 30 सेकंड का क्वेश्चन है, 30 सेकंड, जल्दी से। 31, हाँ जी अमिताभ वर्मा जी 31, 30 सेकंड, 30 सेकंड में आप खुद से करो, फिर मैं कराता हूं। बच्चे कह रहे ए सर आपका, सर आपको मेरा कमेंट। प्रीति यादव, प्रीति यादव जी, मैं किसी का कमेंट इग्नोर नहीं कर रहा हूं, बस नजर नहीं आता कभी कभी, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते कमेंट पढ़ता हूं ना, तो निकल जाता है। चलो टाइम अप हो चुका है। अब बच्चा देखो, यहां पे 2 लोगों की बात हो रही है। इस वाले क्वेश्चन में कितने लोगों की बात हो रही है? 2 लोगों की। अब इन्होंने क्या कहा, 30 छात्रों की एक कक्षा में, मतलब टोटल आपको 30 दिए हैं, टोटल कितना दिया है 30, क्योंकि इन्होंने कहा 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक का क्रम, क्रमश, क्रमश मतलब रेस्पेक्टिवली, क्रमश का मतलब रेस्पेक्टिवली, गुंजन और तथा त्रिलोक का क्रम क्रमश ऊपर से 13वां और 14वां दिया है। अब यहां पे 2 अलग अलग इंसान हैं। अब समझो, पहले जैसे मैं बात करता हूं गुंजन, ये गुंजन है, गुंजन। अब इन्होंने कहा कि गुंजन तथा त्रिलोक, एक गुंजन है और एक त्रिलोक है, एक गुंजन और एक त्रिलोक, 2 बना लेते हैं, एक है त्रिलोक, टी फॉर त्रिलोक, ठीक है, गुंजन त्रिलोक। अब इन्होंने कहा गुंजन तथा त्रिलोक का क्रम क्रमश, क्रम क्रमश ऊपर से 13वां और 14वें स्थान पर है। तो 13वां किसके लिए जाएगा? पहले वाले के लिए, गुंजन के लिए, क्योंकि जो पहले आया, जिसका नाम पहले आया उसको मिलेगा 13, और जिसका नाम बाद में आया त्रिलोक, इसको मिलेगा 14। तो गुंजन ऊपर से हो गई 13 और त्रिलोक ऊपर से कितना हो गया? 14 हो गया। अब इन दोनों का स्थान नीचे से पूछा है, तो कहा नीचे से उनका स्थान क्रमश बताओ। तो पहले तो क्वेश्चन में गुंजन आई है,
तो पहले मैं किसको सॉल्व करूंगा, गुंजन को, क्योंकि प्रश्न में पहले गुंजन की बात हुई, क्वेश्चन में पहले किसकी बात हुई है, गुंजन। तो पहले मैं गुंजन के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो भैया गुंजन के लिए फॉर्मूला लगाओगे, गुंजन के लिए फॉर्मूला लगेगा टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू टोटल। ठीक है, तो गुंजन के लिए बात कर रहे हैं। अभी टॉप से कितनी है 13, बॉटम से निकालना -1, टोटल आपको दिया था 30, टोटल कितना दिया था 30, तो सॉल्व कर लोगे। 13 में से 1 जाएगा 12, 12 प्लस बॉटम इक्वल टू 30, तो बॉटम से कितना आ जाएगा 30 माइनस 12। जब 30 माइनस 12 करोगे तो भैया कितना आ जाएगा 18। तो गुंजन का स्थान ऊपर से आया 18, तो देखो 18वां आ रहा है। अब बात करेंगे त्रिलोक की, क्योंकि मुझे क्रमश सॉल्व करना है, क्रमश। तो गुंजन के बाद कौन आता है, त्रिलोक। अब त्रिलोक के लिए सॉल्व करोगे। अब आप त्रिलोक की बात करोगे, त्रिलोक, ठीक है, त्रिलोक, इसके लिए भी फॉर्मूला लगेगा अलग से, टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू टोटल, यही लगाओगे। तो टॉप से कितना है त्रिलोक, 14, 14 है, 14 प्लस बॉटम -1, टोटल कितना दिया है आपको 30। भैया सॉल्व कर लोगे तो बॉटम से इसका स्थान कितना आ जाएगा भैया 17, कितना आएगा 17। तो आपने सॉल्व किया 18 17, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है भैया जी, तो समझ में आ गया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन करो सभी बच्चे जल्दी से और बताओ क्या उत्तर आने वाला है। ये क्वेश्चन आपको फिर से 30 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड करो, 30 सेकंड में। समय हो चुका है, समय हो चुका है, बच्चों ने कहा 10। अभी थोड़ी देर में अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, पहले बेसिक क्वेश्चन करने हैं, पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे। पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये नहीं है कि बेस तो हिल रहा है और आगे टफ क्वेश्चन पे चले गए। पहले बेस को मजबूत करना होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो अभी मैं आपका बेस मजबूत करा रहा हूं, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे सभी बच्चे। हमसे कहा नीरज एक पंक्ति में पीछे, अब यहां वर्ड हुआ पीछे, अब ये पीछे क्या होता है, ठीक है। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट, बताया था। और मैंने कहा था इस राइट को जैसे आप पीछे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पीछे, ठीक है। नीरज एक पंक्ति में पीछे से तीसरा है, तो यानी इधर से कितना है तीसरा पीछे, ये कौन है, नीरज, नीरज, नीरज पीछे से तीसरा है। और उस पंक्ति में कुल 12 लड़के हैं। अब इस पंक्ति में टोटल कितने लड़के हैं, 12, टोटल 12 हैं, यहां से यहां तक 12 लड़के हैं। तो उसका स्थान आगे, तो यानी आगे का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, आगे का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। तो आपसे आगे से पूछा है, तो भैया वही वाली बात, लेफ्ट और राइट से पोजीशन पूछेगा तो फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, यही लगाया जाएगा। तो अब लेफ्ट से कितना है पता नहीं, राइट से कितना है आपको पता है, राइट से 3 है, -1, टोटल कितना है 12 है, टोटल कितना है 12। भैया सॉल्व कर लो, लेफ्ट 3 में से 1 गया 2, 12, तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा 12 - 2, तो भैया कितना आ गया 10, यानी 10 इज द राइट आंसर, 10। तो सभी बच्चों ने आंसर दिया 10, 10 दे दिया। तो भैया अरे 10 आएगा मेरे घोंचूराम। एक बच्चा कह रहा है 7, चौधरी विष्णु, भैया 7 कहां से आ गया, ठीक है। चलो अब बच्चा अगला क्वेश्चन, अभी धीरे धीरे 2 से 3 क्वेश्चन के बाद थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन आ जाएंगे, ध्यान रखना। 2 से 3 क्वेश्चन के बाद, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, करो करो जल्दी से।
हाँ जी, अब बच्चा देखो, अब इस क्वेश्चन को देखना। यहां पे आपको ये पंक्ति दी गई है, इस प्रकार दी गई है। एक कक्षा, कक्षा मतलब आप ऐसे बताओगे तो ये हो गया टॉप और ये हो गया बॉटम, हो गया टॉप बॉटम। अब इन्होंने कहा कौन है एक कक्षा में? सोहन। कौन है बच्चा? सोहन। तो ये है आपका सोहन, सोहन है। अब इन्होंने क्या कहा? सोहन का स्थान ऊपर से, सोहन का स्थान ऊपर से, तो सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है। ऊपर से कितना है? 7वां। और नीचे से 26वां है। नीचे से कितना है? 26वां। यानी आपको एक इंसान की जानकारी दोनों दिशाओं से है। मैंने यही चीज लिखाई थी क्लास के स्टार्टिंग में, मैंने यही चीज लिखाई थी कि जब एक इंसान की जानकारी दोनों दिशाओं से मिल जाए, तो इसकी जानकारी ऊपर से भी है नीचे से भी है, तो आपको बताना है टोटल। तो भैया फॉर्मूला लगाओगे क्या? टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू टोटल। फॉर्मूला लगा दोगे तो यानी भैया टॉप से कितनी है? 7, 7 प्लस 26 -1 कर दोगे तो भैया कितना आना चाहिए? 32। यानी 32 इज द राइट आंसर। 32 इज द राइट आंसर, 32। समझ गए? चलो अब बच्चा बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन ये पेपर में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, देख लो एमटीएस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एमटीएस सीएचएसएल दोनों में इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है। वृक्षों की एक पंक्ति में, क्वेश्चन को पढ़िएगा, वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष है, एक वृक्ष दोनों सिरों से यानी दोनों साइड से 25वां है, दोनों साइड से। यानी ये पेड़ों की पंक्ति है, इसमें एक पेड़ है, ये क्या है? एक पेड़। ये पेड़ है, इसका जो स्थान है दोनों सिरों से, दोनों सिरों से इधर से भी 25 है और इधर से भी 25 है, यानी दोनों साइड से 25 है। तो यानी इस पेड़ की जानकारी दोनों दिशा से हो रही है, इस पेड़ की जानकारी लेफ्ट से भी हो रही है, राइट से भी हो रही है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। लगा दो तो भैया 25 प्लस 25 -1 इक्वल टू कितना आएगा? 49। तो बच्चा आंसर कितना हुआ? 49 कर दोगे? 49 इज द राइट आंसर। ये सीएचएसएल एमटीएस दोनों में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चा ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, थोड़े से हाई लेवल। अभी तक हमने बेस स्ट्रॉन्ग किया था, बेस। अब ये क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल हैं, तो जरा इस प्रश्न को पढ़ें सभी बच्चे और उत्तर दें। सभी बच्चे अब इस प्रश्न को पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। बताओ क्या आने वाला है, पढ़ो। अब थोड़ा सा हाई लेवल किया है मैंने, थोड़ा सा हाई लेवल। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ें और बताएं क्या उत्तर आने वाला है। बाईस, एक बच्चा कह रहा 22, भारती कह रही है 6। डेंजरस एसएससी स्टूडेंट, भारती गौर, अर्चना, अरुण राठौड़, अंकिता, डेंजरस मास्टर, ओके, धीरज, आशु यादव, सुमन 16। सुमन का आंसर आया 16, भारती भी कह रही है 16। चलो भैया अब देखते हैं आगे। भैया इस प्रश्न को देखना। अग्निवीर, प्रीति यादव, सर आर यू, अच्छा प्रीति यादव बहुत सही क्वेश्चन, प्रीति यादव तो खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ जी, किलर, सूरज, अंकिता, संघर्ष, अंजू, चलो विकास, रूपम, चलो जी भैया देखो, कुछ बच्चे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो सबके सामने नहीं पूछने चाहिए, है ना। कुछ बच्चे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो सबके सामने नहीं पूछने चाहिए। ओके चलो अब इस प्रश्न को करते हैं। अब इस प्रश्न को देखते हैं। यहां पे कहा इन अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट, इसका मतलब टोटल कितने बच्चे हैं? 39। टोटल कितने बच्चे हैं? 39। अब इन्होंने कहा सुरेश,
सुरेश इज 7th रैंक अहेड ऑफ अशोक। अहेड का मतलब क्या है? आगे। अहेड का मतलब क्या होता है? आगे। अब बच्चा इन्होंने बात करी है क्लास, तो क्लास के केस में हम क्या बनाएंगे? ये कॉलम बनाएंगे क्लास। क्लास ऐसे बनाया जाता है। ये होता है टॉप। टॉप का मतलब होता है आगे, मैंने लिखाया था थोड़ी देर पहले। ये है बॉटम, ये है बॉटम। अब बच्चा इस क्लास में, ये जो क्लास है इसमें एक लड़का है सुरेश। सुरेश इज 7th रैंक अहेड ऑफ अशोक। मान लो ये अशोक है, ये मान लो आपका कौन है बच्चा? अशोक। अशोक। अब जो सुरेश है अशोक से 7 रैंक आगे है, यही तो लिखा है, सुरेश इज 7th रैंक अहेड ऑफ अशोक। यानी जो सुरेश है अशोक से 7 रैंक आगे है। तो यानी अगर यहां पे ये अशोक है 7 रैंक आगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे कौन है भैया? सुरेश। सुरेश, क्योंकि जो सुरेश है अशोक से 7 रैंक आगे है या नहीं? तो ये अशोक है 7 रैंक आगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, कौन आ गया? सुरेश। अब इफ अशोक रैंक इज 17th फ्रॉम द एंड, बॉटम का मतलब क्या होता है? एंड। बॉटम का मतलब एंड। तो इन्होंने कहा जो अशोक है, अशोक 17th फ्रॉम द एंड, यानी अशोक की रैंक 17th है एंड से। तो ये किसकी रैंक है? अशोक की। अशोक की है। अब सवाल पूछा देन विच रैंक विल बी सुरेश। सवाल सुरेश के बारे में है। फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग यानी टॉप, बिगिनिंग यानी टॉप, तो इसी को आप कहोगे बिगिनिंग। इसी को आप क्या कहोगे? बिगिनिंग। BEGNING होता है बिगिनिंग, ठीक है। अब इन्होंने कहा सुरेश की रैंक बिगिनिंग से कितनी है, यानी यहां से पूछी गई है सुरेश की रैंक, पूछी है। अब कैसे निकालोगे? अब मैं अगर सुरेश के लिए फॉर्मूला लगाता हूं, सुरेश के लिए फॉर्मूला लगा दो, क्या? टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू टोटल। अब बचा ये देखो, सुरेश की रैंक टॉप से तो पूछी गई है कि बिगिनिंग से बता दो, टॉप से। अब बॉटम से बता सकते हो? हां, बॉटम से आप बता सकते हो। -1, टोटल आपको पहले ही दे रखा है 39, टोटल कितना दिया है? 39। अब बच्चा आप यहां पे सुरेश की रैंक नीचे से बता सकते हो, कैसे? देखो, ये सुरेश, यहां पे ये अशोक आ रहा है रास्ते में, अशोक, तो अशोक की रैंक नीचे से 17 है, तो ये हो जाएगा 18, ये अगला 19 20 21 22 23 24, तो सुरेश की रैंक नीचे से 24 नहीं हो जाएगी? तो सुरेश की रैंक अगर मैं नीचे से देखूं तो कितनी हो रही है? 24। क्यों हो गई? क्योंकि जब ये 17 है तो ये 18 19 20 21 22 23 24, तो सुरेश की रैंक नीचे से कितनी आ गई? 24, तो बॉटम से हो गई 24। अब इसको आप सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो टॉप प्लस 23 इक्वल टू 39, 24 में से एक गया 23, तो टॉप से कितनी आ गई? 39 माइनस 23, तो भैया कितनी हो गई? यहां पे 16, तो आंसर क्या आया? 16, यानी 16 इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखे जाते हैं, चाहे आपका CGL का हो, चाहे MTS का हो, CHSL का हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस SI हो, यूपी कांस्टेबल हो, कोई भी पेपर हो, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में देखे जाते हैं। यह बात ध्यान रखना, ठीक है गुरुजी। थैंक यू SSC टेक ज्ञान, धन्यवाद। अब बच्चा अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है। करो, थोड़ा सा और छोटा कर दूं या अभी आप लोग पढ़ लो फिर छोटा कर देंगे? आप लोगों को समय दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड का, 40 सेकंड का समय दे रहा हूं, 40 सेकंड में करो। और ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। हाँ जी रीना जी, क्वेश्चन अच्छा था। हाँ जी रक्षिता पांडे, सर 5 के ऊपर
सचिन, सचिन जी ये जो क्लास होती है डेली होती है 1 PM से 2 PM। डेली जो मेरी क्लास होती है, सभी बच्चे इस बात को सुन लें, जो मेरी क्लास डेली होती है 1 PM से 2 PM होती है, लेकिन सैटरडे संडे स्पेशल मैराथन होती है। सैटरडे संडे का टाइम हमेशा अलग रहता है। सभी बच्चों को मैं एक बात बता देता हूं, सुन लो, क्वेश्चन का टाइम तो हो चुका है। सभी बच्चे एक बात सुन लें कि भैया मंडे से फ्राइडे, देखो सभी बच्चों को एक बार मैं समय बता दूं, कुछ बच्चे नए जुड़ जाते हैं हमारे साथ डेली, उनको समय नहीं पता होता। बच्चा डेली जो क्लास का टाइम होता है, डेली जो क्लास का टाइम होता है वो होता है 1 PM से 2 PM। और मैं आपको डेली चैप्टर वाइज पढ़ाता हूं। डेली कैसे पढ़ाता हूं? चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर मैं आपको डेली पढ़ाता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भैया डेली 1 PM से 2 PM आपकी क्लास होती है। ये क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। लेकिन बच्चा सैटरडे संडे आपकी मैराथन होती है, सैटरडे और संडे। सैटरडे संडे आपकी स्पेशल क्लास होती है, स्पेशल क्लास सैटरडे संडे, ये आपकी स्पेशल क्लास होती है सैटरडे संडे। जैसे आज ये क्लास 2 घंटे की है 12 से 2, आज जो ये क्लास है ये 2 घंटे की है 12 से 2, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वह सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो ये मैं मिटा रहा हूं, ये तो आपको समझाने के लिए बताया। अब देखो बच्चा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम स्टूडेंट आर स्टैंडिंग इन अ रो, यानी कि कुछ लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं। जैसे आपने ये पंक्ति बना ली, ये हमेशा लेफ्ट रहेगा और ये हमेशा आपका राइट रहेगा, राइट रहेगा, लेफ्ट और राइट। अब आपसे कहा सम स्टूडेंट आर सिटिंग इन अ रो। अब आगे इन्होंने कहा द पोजीशन ऑफ एक्स इन दिस रो इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट, यानी जो एक्स की पोजीशन है वो लेफ्ट से 17 है। तो अगर आपने ये एक्स लिया, एक्स लेफ्ट से कितना आएगा? 17। कितना आएगा? 17। ये लेफ्ट से कितना आया बच्चा? 17 आया। उसके बाद कहा while the position of y, अब किसकी बात कर रहा है? y की बात कर रहा है, is 14 from the right, यानी y का स्थान राइट से 14th है। तो यहां से y राइट से कितना दिया है आपको? y 14th दिया है, 14। फिर इन्होंने क्या कहा? दे चेंज देयर पोजीशन, यानी वो आपस में अपने स्थान को बदल लें, आपस में अपने स्थान को बदल रहे हैं। जैसे मान लो ये मेरा फोन है, आप कहो सर अपना फोन मुझे दे दो, मेरा फोन आप ले लो। तो हमने अपने फोन को आपस में क्या कर लिया? बदल लिया। मेरा फोन आपने ले लिया, आपका फोन मैंने ले लिया, तो अदला बदली कर ली। उसी प्रकार ये कह रहे हैं यदि वे दोनों अपने अपने स्थान को परिवर्तित कर ले, यानी आपस में बदल लें, तो जब आपस में बदलेंगे तो यहां पे कौन आ जाएगा? y, यहां पे y आ जाएगा, और यहां पे कौन आ जाएगा? x। स्थान को आपस में बदल लिया, इधर आ गया y, इधर आ गया x, बदल लिया। अब बदल दिया, आगे पढ़ लो। बदलने के बाद क्या कह रहा है? बदलाव के बाद कह रहा है तो x का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। x का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। तो ये जो x है इसका स्थान बाएं से कितना हो गया? बाएं यानी लेफ्ट, बाएं यानी लेफ्ट। तो लेफ्ट से बच्चा इसका स्थान कितना हो गया? 7वां हो गया, 7वां। यही दिया है, x का स्थान बाएं से कितना हो गया? 7वां। x बिकम 7th फ्रॉम द लेफ्ट। तो टोटल बच्चे पूछे हैं। अब बच्चा ये देखो, x एक सिंगल पर्सन है। अगर मैं केवल x की बात करूं, केवल x की, अब मेरा x यहां पर है, बदलाव करने के बाद x यहां पर है। अगर मैं ध्यान से देखूं x की जानकारी दोनों तरफ से हो रही है। x की जानकारी, ये जो x है x, इसकी जानकारी लेफ्ट से भी हो रही है और इसकी जानकारी राइट से भी हो रही है। तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा ना, लेफ्ट प्लस राइट -1, और क्या निकल के आ जाएगा? टोटल। क्योंकि सवाल में मुझसे यही तो पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन द रो, तो टोटल निकालना है, तो टोटल निकाल दूंगा। लेफ्ट से आ रही है 7, राइट से आ रही है 14, तो भैया 7 + 14 - 1 कर दो। तो 7 + 14 - 1 करूंगा तो बच्चा जी कितना आ जाएगा? 20, 20 इज द राइट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन।
20 इज द राइट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन। क्लियर है, समझ गए बच्चा? मैंने समझा तो दिया 20 कैसे आया, मैंने समझा तो दिया 20 कैसे आया। अब मैं क्या समझा रहा था, यही तो समझा रहा था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अब बच्चा ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, देखते हैं इस प्रश्न को कितना बच्चा पढ़ के कर पाएगा। और ये सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में। मैं आपको इस वाले क्वेश्चन के लिए पूरी 1 मिनट दे रहा हूं, पूरी 1 मिनट। टाइम स्टार्ट नाउ, 1 मिनट। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। अब बच्चा समय हो गया आपका पूरा 1 मिनट, समय खत्म हुआ। अब मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। सुमन तो सही करो ना, सुमन। अच्छा क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, बच्चे कह रहे हैं नीचे कीजिए थोड़ा। लो बच्चा, अब इस क्वेश्चन को मैं ही पढ़ के कराऊंगा। चलो अब इस क्वेश्चन को मैं ही पढ़ पढ़ के कराऊंगा। अब सभी बच्चे लीजिए, नीचे कर दिया। कैमरे की सेटिंग में गड़बड़ तो नहीं है, सब कुछ तो सही है भैया। चलो अब भैया इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना क्या कह रहा है इस प्रश्न में। देखो इस प्रश्न में कह रहा है 4 छात्राएं, 4 छात्राओं रीना, बीना, मीना और नीना। रीना, बीना, मीना और नीना। नाम देखो, रीना, बीना, मीना, नीना। एक समूह पर विचार कर रहे हैं, एक समूह पर विचार कर रहे हैं जो एक पंक्ति में खड़ी हैं, यानी ये चारों एक पंक्ति में खड़ी हैं। ये 4 लड़कियां हैं, एक पंक्ति में खड़ी हैं। ये मैंने 4 लड़की ले ली, 1 2 3 और 4। कितनी लड़कियां? 4। ये क्या रहता है बच्चा? लेफ्ट, ठीक है। और इधर क्या रहता है बच्चा जी? राइट। आप सभी को इतना तो पता है, ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। चलो इसको थोड़ा साफ साफ लिख दें। इधर की तरफ क्या रहता है? लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट। और उधर रहता है राइट। अब बच्चा इन्होंने कहा रीना और बीना बाईं ओर से क्रमश, क्या वर्ड यूज हुआ है? क्रमश। रीना और बीना बाईं ओर से क्रमश 6ठे और 7वें स्थान पर है, यानी छठा किसको मिलेगा? रीना को, और 7वां किसको मिलेगा? बीना को, क्योंकि क्रमश वर्ड का यूज हो रहा है, क्रमश। तो भैया 6ठे स्थान पे बाईं, बाईं यानी लेफ्ट से, लेफ्ट से 6ठे स्थान पे रीना आ गई, आपकी रीना, आपकी प्यारी रीना। फिर 7वें स्थान पे कौन आ गई? आपकी प्यारी बीना, आप सबकी प्यारी बीना आ गई। रीना, बीना, यही दिया है, आराम से पढ़ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ लो, ठीक है। तो ये 6ठा और 7वां। आगे देखो फिर किसके बारे में जानकारी मिली है? फिर जानकारी मिली है मीना और नीना। मीना, नीना, दाई, दाई यानी राइट, दाई यानी राइट। मीना और नीना दाई ओर से क्रमश 4थे और 5वें स्थान पर हैं, तो 4था और 5वां, ठीक है। तो बच्चा जी अब इन्होंने पहले लिया मीना का नाम, तो पहले कौन आएगी? मीना। मीना, मीना यहां से कौन से स्थान पे? 4थे पे। उसके बाद नाम आया नीना का, तो ये कौन है बच्चा? आपकी नीना। नीना का स्थान है दाईं ओर से 5वां, ये हो गया। तो ये आपको सवाल में दे रखा है। फिर इन्होंने कहा जब 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 बीना और मीना अपने स्थान की अदला बदली करती हैं, अदला बदली करती हैं, कौन कौन? बीना और मीना। यानी बीना और मीना अपने स्थान की अदला बदली करेंगी। यहां पे कौन आ जाएगी? यहां पे आपकी मीना गायब हो जाएगी, यहां कौन आ जाएगी? बीना।
कौन आ गई, बीना। और यहां पे कौन आ जाएगी आपकी, मीना। यहां पे कौन आ गई, मीना। इन्होंने अदला बदली कर ली, इन्होंने भैया जी क्या कर ली, अदला बदली। ये यहां से गायब हो गई, ये यहां से, मीना इधर आ गई, बीना इधर आ गई, अदला बदली कर ली। तो हुआ क्या, जब अदला बदली करी तो हुआ क्या, तो बीना बाएं, बाएं यानी लेफ्ट, बीना लेफ्ट से 15वीं हो जाती है। तो अब बीना यहां पर है, अब आपकी बीना यहां पर है, और बीना लेफ्ट से कितनी हो जाती है, 15वीं। बीना लेफ्ट से कितनी हो गई, 15वीं। फिर कहा दाईं ओर से रीना के बारे में सवाल पूछा, रीना, दाईं ओर से रीना का क्रम क्या होगा, रीना। अब सवाल किसके बारे में पूछा, रीना के बारे में, रीना के बारे में सवाल है दाईं ओर से। बच्चा अगर मैं रीना की बात करूं, क्योंकि सवाल रीना के बारे में है, रीना का स्थान कहां से पूछा है, रीना का स्थान पूछा राइट से, तो फॉर्मूला तो यही लगाओगे ना, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, यही लगाओगे। अब बच्चा यहां पे बात को समझना, रीना की जानकारी लेफ्ट से कितनी है, रीना की जानकारी लेफ्ट से कितनी है, 6, लेफ्ट से 6 है, राइट से मुझको पता नहीं, निकालनी है, राइट से तो फाइंड करनी है ना, दाईं से फाइंड करनी है, राइट से ज्ञात करनी है, -1। अगर बच्चा मुझको टोटल पता चल जाए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर मुझको क्या पता चल जाए, टोटल, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब टोटल कहां से पता चल सकता है, टोटल पता चल सकता है बीना से। क्यों चल सकता है, क्योंकि बीना की जानकारी, ध्यान से देखना, टोटल किसकी मदद से पता चलेगा, बीना। क्यों बीना से टोटल पता चल सकता है, क्योंकि बीना की जो जानकारी है वो लेफ्ट से भी है और बीना की जानकारी राइट से भी है। तो आप देखो ये जो बीना है, बीना की जानकारी आपको लेफ्ट से भी है और बीना की जानकारी राइट से भी है। तो मैं बीना की मदद से टोटल निकाल सकता हूं, किसकी मदद से, बीना। तो बीना पे अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, तो मेरा टोटल आ जाएगा। क्योंकि बीना की जानकारी लेफ्ट से है 15, बीना की जानकारी राइट से है 4, -1 करोगे तो भैया कितनी आ गई, 18, टोटल आ गया 18, आ गया 18। तो यहां पे टोटल की जगह पुट कर दोगे 18। अब आप आंसर निकाल दोगे, तो भैया यहां पे 6 में से 1 जाएगा, 5 प्लस राइट इक्वल टू 18। तो राइट से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 -5 करेंगे तो भैया कितनी आएगी, 13। यानी कि सी ऑप्शन 13 इज द राइट आंसर, 13 इज द राइट आंसर, 13। समझ गए, हाँ जी। अर्चना, डेंजरस स्टूडेंट, समझे। अखिलेश चौधरी, अब ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या था इसमें, अगर आपका बेस स्ट्रांग है, जो आपका बेस है, अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो बच्चा क्या इस क्वेश्चन में कुछ था, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, तो बच्चा ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न ये थोड़ा आसान सा आ गया, चलो कर लो, एक इजी सा क्वेश्चन भी कर लो। अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपने करे, एक आसान सा भी कर लो, एक क्वेश्चन क्या कर लो, आसान सा भी कर लो। हाँ जी, पीएम मोदी, हमारी क्लास में पीएम मोदी भी हैं, सचिन कुशवाहा, संदीप वर्मा, सृष्टि सिंह, अंकित सिंह, भारती गौर, सुमन, किलर, मृत्युंजय, हमारी क्लास में मृत्युंजय भी है, ओके, प्रीति, हर्ष। चलो भैया, अब ये बच्चों वाले क्वेश्चन का आंसर तो दे दो, 13। अब इसका बच्चा, इसका आंसर दे दो 13। चलो बच्चा इसका चेक करते हैं आंसर क्या है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहां पे क्या कह रहा है, एक पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या 25 है, एक पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या 25, यानी टोटल आपको कितना दे दिया, 25। टोटल कितना दे दिया, 25। अगर राम का स्थान पंक्ति में आगे से 13वां है तो पीछे से उसका स्थान कितना होगा, तो भैया ये पंक्ति है, इधर मैं क्या ले लूंगा, आगे, क्योंकि लेफ्ट को मैं आगे बुला सकता हूं, और इसको मैं ले लूंगा पीछे, इसको क्या ले लूंगा, पीछे, यानी कि राइट। ये हमेशा ध्यान रखना, राइट, इसको मैं ले लूंगा पीछे। अब मुझे कहा
कुल छात्र 25 है। राम का स्थान, यहां पे पंक्ति में एक लड़का है जिसका नाम है राम। अब राम का स्थान आगे से 13वां है, आगे से कितना है 13वां, तो बताओ पीछे से कितना होगा। तो भैया फॉर्मूला लगा दोगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू टोटल, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू टोटल कर दोगे। तो भैया लगाओ, लेफ्ट से है 13, राइट से फाइंड करना है, राइट से फाइंड करना है, -1, टोटल कितना है 25। सॉल्व कर दो, 13 में से एक गया 12 प्लस राइट इक्वल टू 25, तो राइट से आ जाएगा 25 माइनस का 12 करोगे तो भैया राइट से फिर से कितना आया 13, यानी आंसर आया 13। सिंपल सा क्वेश्चन, 13th इज द राइट आंसर। आ गया 13। अब बच्चा, अब मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। यहां तक का सभी को क्लियर है तो एक बार बोल दो यस सर। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझाऊंगा ताकि सभी बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझें। अब आप इतना तो समझ गए होंगे इस चैप्टर में अब तक, ये जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था स्टार्टिंग में, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया था, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है समझ गए होगे ना अब तक? समझ गए सभी बच्चे? तो अगर यहां तक का क्लियर है तो पहले सारे बच्चे बोलो यस सर। जो बाद में जुड़े हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है, जो क्लास के बीच में आते हैं उनकी कोई गारंटी नहीं ली जाती, ठीक है। ओके, सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अब बच्चा जी आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे आगे बढ़ते हैं फिर आगे धीरे धीरे क्वेश्चन आते हैं। प्रारंभिक स्थान, अब ये क्वेश्चन करें, पहले आप इस क्वेश्चन को करें, फिर मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले आप इस क्वेश्चन को करें, ये भी आपका CHSL के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके CHSL के पेपर में आया है। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए समय दूंगा कितना, 40 सेकंड, 40 सेकंड का समय दे रहा हूं, 40 सेकंड करो, जल्दी से करो। किसकी गारंटी लेनी है? CRPF, राजपूत गर्ल, गारंटी लेनी पड़ेगी सर आपको। किस चीज की? किस चीज की गारंटी लेनी है? CRPF। डेंजरस तो पढ़ते पढ़ते खाना खा लो। सर मुझे बिहार नहीं दिख रही, बिहार नहीं दिख रही। कैसे कैसे बच्चे कमेंट लिखते रहते हैं। हिमांशु जी, ये क्लास 2 बजे तक है। डेली क्लास होती है 1 PM से 2 PM। डेली क्लास होती है 1 PM से 2 PM। ओके, क्लास का डेली टाइम है 1 PM से 2 PM। आ गया आंसर? चलो भैया, काफी समय दे दिया आप लोगों को। 8 8 8 बच्चे हाथ उठा उठा के कह रहे हैं 8 आंसर। चलो भैया, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। B.Ed एंट्रेंस की क्लास थी इसलिए लेट आई हूं मैं सर। ओके, कोई बात नहीं। अब यहां पे देखें, यहां पे कहा 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर, बाईं मतलब लेफ्ट, बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, यानी कि खिसकाया गया। मान लो बच्चा ये एक पंक्ति है और इसमें एक लड़का है प्रकाश, प्रकाश यहां पे है, प्रकाश प्रकाश इधर होता है बच्चा लेफ्ट, ये प्रकाश है आपका तिकड़ी सा, ये लेफ्ट होता है और ये होता है बच्चा राइट, होता है लेफ्ट राइट। अब बच्चा यहां पे इन्होंने कहा 16 लड़के, टोटल कितने हैं 16, क्योंकि इन्होंने कहा 16 लड़के, टोटल 16 है। 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं यानी लेफ्ट की तरफ 2 स्थान
खिसकाया गया, स्थानांतरित का मतलब खिसकाया गया, ठीक है। तो इसको 2 स्थान इधर खिसका दिया, 1 2, तो ये प्रकाश का पुराना स्थान हो गया और ये प्रकाश का नया स्थान हो गया, क्योंकि प्रकाश को यहां से इधर खिसका दिया, 2 स्थान लेफ्ट में खिसका, कहते ना खिसक खिसक चल खिसक, ठीक है। तो बच्चा उसी प्रकार प्रकाश को यहां से इधर खिसका दिया, तो वह बाएं बाएं सिरे यानी कि लेफ्ट से बाएं सिरे से 7वां हो गया। जब इसको खिसकाया तो प्रकाश यहां पे आया और ये बाएं से कितना हो गया, 7वां, बाएं से कितना हो गया, 7वां। पंक्ति की दाईं दाईं यानी राइट, पंक्ति की दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति, पूर्व का मतलब ओल्ड पोजीशन, ओल्ड पोजीशन कितनी होगी। तो सवाल में पूछा गया है जो प्रकाश का पुराना स्थान है वो राइट से कितना होगा, ये पूछा गया है। प्रकाश का पुराना स्थान राइट से कितना होगा। अब ये बताओ प्रकाश का पुराना स्थान लेफ्ट से बता सकते हो, बता सकते हैं। कैसे बता सकते हो, देखो ये लेफ्ट से कितना है, 7, ये लेफ्ट से कितना है, 7। जब ये 7 है, ये 7 है, लेफ्ट से 7 है, तो अगला क्या होगा, 8, और अगला क्या होगा, 9 होगा। जब ये 7 है, ये लेफ्ट से कितना है, 7 है, ये लेफ्ट से 7, तो ये 8, ये 9, तो बच्चा ये लेफ्ट से कितना हो गया, 9 हो गया। तो अब आप प्रकाश के ओल्ड पोजीशन पे, अगर आप प्रकाश की किसकी बात करें, ओल्ड की, क्योंकि सवाल ओल्ड के लिए है, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल लगा दोगे, तो फॉर्मूला हमने लगा दिया। तो लेफ्ट से कितना आ गया, 9, राइट से निकालना है, -1 टोटल आपको दिया है 16, भैया सॉल्व कर लो। तो अब 9 में से 1 जाएगा 8 प्लस राइट इक्वल टू 16, तो इसका मतलब राइट से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। इसको सॉल्व करोगे तो राइट से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, यानी कि बच्चा 8 इज द राइट आंसर, 8। समझे, समझे, चलो करें भैया आगे। ओके भारती गौर जी, पढ़ते रहिए, आगे 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 पढ़ोगे तो और अच्छा मतलब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। अब बच्चा मैं आपको कुछ ही देर में एक नए टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 लड़कों की पंक्ति में अमर सुदीप के दाएं को छठा तथा सुदीप, ये भैया ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, ये सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जरा सभी बच्चे पढ़ें और मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दे रहा हूं। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है ये, बड़ा ही मजेदार और अच्छा क्वेश्चन है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं और करें, ट्राई करें। पीएम मोदी पढ़ाई करो, पीएम मोदी पढ़ाई करो। ट्वेंटी 21 सुमन का आंसर आ गया, अखिल का आंसर आ गया और अग्निवीर का आंसर आ गया, हिमांशी मिश्रा, रिया पांडे, इन सब का आंसर आ चुका है। राजपूत गर्ल का भी आंसर आ चुका है। ओके, अक्षय कुमार, रूपम, चलो सीआरपीएफ, ओके चलो विष्णु, विष्णु भैया सबका आंसर आ चुका है 21, ठीक है। पीएम मोदी सर ऑफलाइन देख लूंगा। ओके बच्चा, पीएम मोदी जी, ओके। हाँ बच्चा, ये क्लास स्टेनो के लिए भी है, ये जो आपकी क्लास है ये स्टेनो में भी काम आएगी, चलो फेज 10 में भी काम आएगी। अब बच्चा आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और भैया उत्तर देंगे सभी बच्चे। देखो यहां पे
उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 लड़कों की एक पंक्ति में, यानी टोटल आपको कितना दिया है 40। टोटल आपको कितना दिया है 40। 40। अब एक पंक्ति है, अब इस सवाल को बहुत गौर फरमाइएगा, ये एक पंक्ति है, ठीक है। अब यहां पे इन्होंने कहा टोटल तो 40 दे दिए, पंक्ति में अमर सुदीप के दाएं को छठा तथा सुदीप विजय के बाएं को 11वां है। अब देखो, ये मान लो ये अमर है, अमर अमर। अब इन्होंने कहा जो अमर है सुदीप के दाएं को छठा। अगर मान लो यहां पे सुदीप है, सुदीप सुदीप, अब भैया ये जो सुदीप के दाएं को छठा है, मान लो ये सुदीप है तो इसके दाएं को छठा, एक, ये तो सुदीप है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये कौन आ गया अमर। तो भैया सवाल में दे रखा है अमर सुदीप के दाएं, अमर सुदीप के दाएं को छठा है, क्योंकि इधर तो बच्चा लेफ्ट होता है और इधर की तरफ बच्चा जी आपका राइट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट राइट। आगे कहा तथा सुदीप विजय के बाएं को 11वां है, ये जो सुदीप है विजय के बाएं को 11वां है। ओके, तो अब विजय कहाँ आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा सुदीप जो है विजय के लेफ्ट में 11वां है, तो यानी विजय इधर आना चाहिए, यानी विजय इधर आएगा तभी तो ये 11वां बनेगा। तो अगर आप 11वें स्थान पे है तो ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर बच्चा मैं यहां पे किसको ले लूं, विजय को, विजय। अब इन्होंने कहा ये जो विजय है, विजय विजय के बाएं यानी कि लेफ्ट, सुदीप विजय के बाएं को 11वें स्थान पे। तो देखो ये विजय है, ये आपका विजय है, तो 1 2 3 4, ये हुआ 5 6 7 8 9 10 11, हो गया, एकदम सही है। तो यहां विजय आएगा, यहां पे सुदीप आ गया, हो गया। अब इन्होंने कहा यदि अमर पंक्ति के दाएं से, अमर कौन है, अमर, अमर पंक्ति के दाएं छोर से 28वां है, 28वां है कौन, अमर। अब इन्होंने अमर कहा कि अमर पंक्ति के दाएं, चलो तो मान लो बच्चा ये अमर है, यहां पे अब आपने लिख लिया अमर, और ये जो अमर है पंक्ति के दाएं से कितना दिया है आपको, 28वां दे रखा है, दे रखा है। अब आपने अमर को बना लिया, अमर बना लिया, अमर, अमर के इधर 1 2 3 4 छोड़ के विजय आ रहा है, 1 2 3 4, यहां पे आपका कौन आ रहा है, विजय आ रहा है, विजय। और इधर की तरफ कौन आ रहा है, सुदीप, कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, इधर कौन आ रहा है बच्चा, सुदीप आ रहा है, आ रहा है सुदीप। ये आपका सवाल हो गया, ये पूरा क्वेश्चन हो गया। अब आपसे कहा तो पंक्ति के बाएं, बाएं यानी लेफ्ट, पंक्ति के बाएं छोर से विजय के बारे में सवाल पूछा है, विजय। तो विजय का स्थान कहां से पूछा है, बाएं से। तो भैया बड़ा ही आसान है, क्या दिक्कत है। अब देखो विजय का जो स्थान है, ये जो विजय है, विजय का स्थान बाएं से पूछा गया है, बाएं से, बाएं से पूछा गया, तो इधर से निकाल लो, राइट से। कैसे निकालोगे, अब आप कैसे निकालोगे, देखो विजय का स्थान राइट से कितना है, बताऊं कैसे निकालोगे। देखो ये जो आपका अमर है, अमर लेफ्ट से कितना है 28वां, यानी सॉरी राइट से, अमर राइट से कितना है 28, तो अमर राइट से 28 है। जब ये 28 है तो ये 27 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ये 25 और ये 24 होगा या नहीं। राइट से देख रहे हैं, राइट से, राइट से ये है 28, कितना है 28। जब ये राइट से 28 है तो इससे पहले वाला 27, इससे पहले वाला 26, इससे पहले वाला 25, इससे पहले वाला 24, और ये यहां से फिर कितना हो जाएगा 23, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो विजय राइट से कितना आ गया 23। तो अब विजय के लिए फॉर्मूला लगा दो, अब विजय के लिए फॉर्मूला लगा दोगे क्या, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, लगा दोगे। तो भैया लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। तो विजय का स्थान लेफ्ट से तो ज्ञात करना है, राइट से अभी अभी आपने निकाला, राइट से कितना आ गया 23, -1, टोटल आपको सवाल में दे रखा है 40, तो आपने पुट कर दिया 40, सॉल्व कर लो, लेफ्ट प्लस 22
इक्वल टू 40, यानी लेफ्ट से कितना आ जाएगा, 40 में से कितना घटा दोगे 22, तो भैया लेफ्ट से कितना आ जाएगा 18, लेफ्ट से बच्चा कितना आ जाएगा 18, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी 18। अरे बच्चा 18 आया, 21 वालों का तो गलत हो गया। हाँ प्रीति, प्रीति भगत एकदम सही है 18, बिट्टू गलत, सुमन, हाँ जी सूरज का भी सही है 18, बिट्टू तुम्हारा गलत आंसर है। जिम दे शौकीन, सर ये स्टेनो के लिए भी है ना, हाँ जिम दे शौकीन ये क्लास स्टेनो के लिए भी है। ओके प्रीति यादव 18 एकदम सही है। ओके समझ में आ गया। तो बच्चा ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, केवल कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस ये कंफ्यूज करता है, समझ गए। ये भैया बस क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस प्रकार का प्रश्न। अब बच्चा हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर दिशा में मुंह किए बच्चों के श्वेता बाएं से 15वीं और ज्योति श्वेता के बाएं को तीसरी है, राम। चलो ऐसा क्वेश्चन कर लो एक बार। अब इस प्रकार का क्वेश्चन करो, सभी बच्चे पढ़ें, और मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा, ज्यादा नहीं 1 मिनट, क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हो, तो 1 मिनट का समय दे रहा हूं, करो, फिर मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को, फिर इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, पहले आप लोग करें फिर मैं कराऊंगा, जल्दी से। अरे जिम दे शौकीन, तुमको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? जिम दे शौकीन एक ही कमेंट को बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा है। भैया जिम दे शौकीन क्या 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 चाह क्या रहे हो? चिल्ला चिल्ला के बोलूं हाँ हाँ हाँ, ये क्लास स्टेनो के लिए है। अब सुनाई दिया? जिम दे शौकीन एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट किए जा रहा है। चलो ओके बच्चा, समय हो गया, इतना समय काफी था इस प्रश्न के लिए। अब सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। देखो इस वाले प्रश्न में क्या कह रहा है, उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए बच्चों की एक पंक्ति में श्वेता, कौन है श्वेता, बाएं से 15वीं है। ओके ये एक पंक्ति है, ये ध्यान रखना, इधर लेफ्ट होगा और इधर आपका राइट होगा, ठीक है, इधर राइट होगा। अब इन्होंने कहा श्वेता एक लड़की है जो बाएं से 15वीं है, तो बच्चा ये मान लो ये है आपकी श्वेता, ये कौन है भैया आपकी श्वेता, श्वेता, और श्वेता लेफ्ट से कितनी है 15, श्वेता लेफ्ट से कितनी है 15। आगे और ज्योति जो लड़की है, ज्योति 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 जो है श्वेता के बाएं को तीसरी है। ये लाइन पढ़ो, जो ज्योति है ज्योति श्वेता के बाएं को तीसरी, यानी श्वेता के बाएं लेफ्ट इधर की तरफ तीसरी है, तो यानी 1 2 3, यहां पे ये जो लड़की है इसका नाम क्या है ज्योति, इसका नाम क्या है ज्योति, जे फॉर ज्योति। ज्योति जो है ज्योति, ज्योति श्वेता के बाएं को तीसरी, श्वेता के बाएं को तीसरी है। अब कहा राम, अब आया राम, राम जो ज्योति के दाएं को 7वां है। ओके राम ज्योति के दाएं को 7वां है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कौन आ गया आपका राम, हो गया आर फॉर राम। तथा पंक्ति के दाएं छोर से 5वां है। अब इन्होंने कहा जो राम है राम, ये जो राम है राम ज्योति के दाएं को 7वां है, तथा पंक्ति के दाएं छोर से 5वां है, यानी जो राम है राम, राम पंक्ति के दाएं छोर से 5वां है, तो भैया ये दाएं छोर से कितना है 5वां है, हो गया 5वां। दाएं छोर से श्वेता का स्थान कौन सा है, तो सवाल में पूछा है दाएं छोर से श्वेता का स्थान, भैया दाएं छोर से श्वेता का। अब ये बताओ
ये दाएं छोर से पांचवा है, जब ये इधर से पांचवा है तो श्वेता तक जाना है। मुझे कहां तक जाना है? श्वेता तक। यहां से चल के मुझे श्वेता का स्थान बताना है। ये इधर से पांचवा है तो ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां। तो श्वेता कितनी हो गई? 12वीं। बात खत्म। श्वेता कितनी हो गई? 12वीं, यानी ए स्थान। तो श्वेता का स्थान दाएं से कितना हुआ? 12। बात खत्म। तो श्वेता का स्थान दाएं से कितना हो गया? 12 हो गया। समझ में आ गया होगा। तो श्वेता का स्थान दाएं से कितना हुआ? 12। प्रश्न खत्म, पैसा हजम। ठीक है। सुभाष लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से 13वें स्थान पर है, अरुण उन बच्चों की पंक्ति में 10वें स्थान पर है। यदि उस पंक्ति में 35 लड़के हैं तो सुभाष के मध्य कितने लड़के? चलो अब बच्चा इस क्वेश्चन को कराने से पहले, प्रश्न नंबर 15 को कराने से पहले मैं अब आपको बताऊंगा क्या। मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखाए थे। मैंने आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज तो बहुत जगह दिखा दिया। हमने इस वाले फॉर्मूले का यूज तो काफी जगह कर लिया। ये वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले का यूज तो मैंने काफी जगह आपको करके दिखा दिया। तो ये वाला फॉर्मूला सभी बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको बताऊंगा ये वाला फॉर्मूला कब कब इस्तेमाल होता है, ये वाला। तो अब बात करते हैं इस वाले फॉर्मूले की। तो अब बात करेंगे ये वाला फॉर्मूला कब यूज होता है। x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन। क्या लिखा हुआ है? जब 2 पर्सन की इंफॉर्मेशन सेम डायरेक्शन से मिल जाए, जब आपको 2 पर्सन की जानकारी सेम डायरेक्शन से मिल जाए तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो अब मैं बताऊंगा इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो भैया चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो, मैं आपको एक प्रश्न देने जा रहा हूं, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न मैंने कहा कपिल की पोजीशन एक लिख देते हैं, शॉर्ट में लिखूंगा क्वेश्चन को, शॉर्ट में, इन अ रो। कपिल की पोजीशन लेफ्ट से, कपिल की पोजीशन लेफ्ट से आपको दे दी 13। फिर कहा सोनू की पोजीशन लेफ्ट से, सोनू की पोजीशन लेफ्ट से आपको दे दी भैया 11। कितनी? 11 नहीं, 10 ले लेते हैं। 10 कितनी ले ली? 10। सोनू की पोजीशन लेफ्ट से 10। अब मैंने सवाल पूछा कपिल और सोनू के बीच, कपिल और सोनू के बीच कितने बच्चे? सवाल पूछ लिया, कपिल और सोनू के बीच कितने बच्चे। अब भैया इस प्रश्न को अगर आप करते हो, सभी बच्चे ध्यान से समझना, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखो यहां पे एक पंक्ति दी गई है, ये इधर होता है लेफ्ट और इधर होता है राइट, होता है। अब आपको कहा कपिल की पोजीशन लेफ्ट से 13 है। कपिल की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? 13। तो भैया लेफ्ट से अगर मैं किसकी बात करूं? कपिल। किसकी बात करूं? कपिल। तो कपिल की पोजीशन लेफ्ट से हमने कितनी दी है? 13। इसके बाद भैया बात करते हैं सोनू की पोजीशन लेफ्ट से कितनी दी है? 10। तो सोनू की पोजीशन लेफ्ट से आपको कितनी दी गई है? 10। तो बच्चा ये हो गया सोनू, क्योंकि सोनू की पोजीशन लेफ्ट से आपको कितनी दी गई है? 10 दे रखी है। 10 तो सोनू की पोजीशन लेफ्ट से 10 है और कपिल की पोजीशन लेफ्ट से 13 है। तो अब आप एक चीज देखो ना कि इन दोनों की जानकारी सेम डायरेक्शन से, इसकी जानकारी भी लेफ्ट से है और इसकी जानकारी भी लेफ्ट से है, यानी दोनों की जानकारी सेम डायरेक्शन से है। दोनों की जानकारी सेम डायरेक्शन से है, दोनों की जानकारी एक दिशा से है। समझे इस बात को? तो दोनों व्यक्तियों की जानकारी एक दिशा से दी गई है। तो बच्चा यहां पे फॉर्मूला क्या लगाओगे बीच के बच्चे निकालने के लिए? x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन, नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है बिटवीन। ठीक है। तो बच्चा जब दो व्यक्तियों की जानकारी सेम डायरेक्शन से हो तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहोगे सर x क्या है, y क्या है? x है बड़ी संख्या और y है छोटी संख्या।
क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो x क्या हो गई, बड़ी संख्या यानी 13, y क्या हो गई, छोटी संख्या 13 माइनस 10 माइनस 1, यानी बच्चा 13 में से 11 घटाओगे, 13 में से क्या घटाओगे, 11, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 10 माइनस का 1 प्लस हो गया, तो बच्चा कितना आने वाला है, 13 में से 11 गया 2, तो यानी ये आ गया आपका आंसर। समझे, यानी 2 इज द राइट आंसर बच्चा, दो आंसर आएगा। विवेक शर्मा कहां जा रहे हो, अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी हैं मेरे दोस्त। ये जो चैप्टर है ना, अभी तो ये मान लो आपने बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, अभी तो आप ये मान लीजिए कि आपने बेसिक क्वेश्चन ही किए हैं, आपने टफ क्वेश्चन तो किए ही नहीं है, ठीक है। अभी तो इस चैप्टर के केवल बेसिक कराए जा रहा है। अरुण कह रहा है 14वां सवाल गलत है, कौन कह रहा है ये, अरुण कुमार, शॉर्ट सॉन्ग वीडियो, सवाल गलत है, ओके 14वां सवाल। अभी देख लेते हैं बेटा, 14 सवाल गलत है। अबे कैसे गलत है मेरे दोस्त, in a row of children facing north direction, Sweta is 15th from the left, okay, Jyoti third to the left of Sweta, okay, Ram who is 17th to the right of 7th, Ram who is 7th to the right of Jyoti, ओ हो, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 14 में एक गड़बड़ हो गई भैया, क्वेश्चन नंबर 14 में एकदम सही बोला बच्चे ने, इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई, सभी बच्चे ध्यान से देखें। हाँ भैया, ये शॉर्ट वीडियो वाले भैया ने एकदम सही बात बोली, क्वेश्चन नंबर 14 में एक गड़बड़ हो गई। अच्छा ठीक है, इसके बाद हमने यही समझाया है। क्वेश्चन नंबर 14 में गड़बड़ क्या हुई, इन्होंने ये कहा था राम ज्योति के दाएं को है, और हमने श्वेता के दाएं ले लिया था। हमने किसके दाएं ले लिया था, श्वेता के दाएं ले लिया, लेकिन सवाल में कहा था ज्योति के दाएं, और हमने क्या ले लिया था, श्वेता के दाएं। इस वजह से क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो गई, मतलब गलती हो गई। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे दोबारा देखें। बहुत सही, जिस बच्चे ने कहा कि इस क्वेश्चन में गड़बड़ हुआ है, तो आप जैसे बच्चों की जरूरत होती है क्लास में, जो बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ाई करते हैं। भैया ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट, ठीक है। बाकी बच्चों ने ये चीज ध्यान नहीं दी थी क्या बच्चा, इन्होंने कहा उत्तर दिशा, इंग्लिश में पढ़ देता हूं इस बार। इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, श्वेता इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी श्वेता 15th है लेफ्ट से। तो अगर मैं ये श्वेता बना देता हूं, श्वेता क्या है, 15वें स्थान पे है लेफ्ट से, ओके। ज्योति इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ श्वेता, ज्योति क्या है, श्वेता के थर्ड लेफ्ट, 1 2 3, तो यहां पे कौन आ गई, ज्योति। फिर बच्चा यहां पे लिखा था राम इज 7th टू द राइट ऑफ ज्योति था, राम इज 7th टू द राइट ऑफ ज्योति दिया था, बट हमने लास्ट टाइम श्वेता के आधार पे ले लिया था, ये गलती हो गई थी। तो राम 7th टू द राइट ऑफ ज्योति, तो ज्योति के राइट में है, तो भैया ज्योति के राइट में 7, ज्योति ये है, ये ज्योति है, इसके राइट में 7th, 1 2 3 4 5 6 7, तो बच्चा ये आपका राम आया, ये क्या आया, राम, ठीक है। अब राम इज 7th टू द राइट ऑफ ज्योति एंड 5th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, जो राम है ज्योति के राइट में 7वां है और राइट एंड से 5वां है, 5th फ्रॉम द राइट, तो यानी राइट एंड से ये कितना है, 5वां हो गया। अब सवाल में पूछा है श्वेता पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड, तो श्वेता की पोजीशन कहां से बतानी है, राइट से। श्वेता की पोजीशन आपको राइट से बतानी है, श्वेता की किसकी पोजीशन बतानी है, श्वेता की पोजीशन राइट से बतानी है। अब बच्चा देखो, राम राइट से 5वां है, ये राइट से 5वां है, दे रखा है सवाल में 5वां, जब ये राइट से 5वां है तो इससे आगे वाला 6ठा होगा, इससे आगे वाला 7वां, ये हो जाएगा 8वां, तो श्वेता कितनी आएगी, 9वीं, श्वेता कितनी आएगी, 9, यानी कि आंसर आएगा 9th। क्या आंसर आएगा, 9th। तो बच्चा ये हमने छोटी सी गलती कर दी थी सवाल में, तो सभी बच्चे उस गलती को सुधार लें। हाँ जी, सभी बच्चे उस गलती को सुधार लें।
अनु सिंह, विष्णु, हाँ जी। तो बच्चा जैसे अभी नाम तो मैं भूल गया, किस बच्चे ने कहा था सर गड़बड़ हुआ इस क्वेश्चन में, तो भैया जैसे उस बच्चे ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा और किया, आप सभी बच्चे वैसे किया करो। ओके निहारिका, सुमित, तो भैया 9th आएगा। देखो इधर से ये 5वां है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। भैया ये राम इधर से 5वां है, 5वां है, लिखा हुआ है 5वां। राम इधर से 5वां, तो इससे आगे वाला छठा, ये 7वां, ये 8वां, तो श्वेता कितनी हो जाएगी 9वीं, तो श्वेता कितनी हो जाएगी 9वीं। समझ गए? चलो अब बच्चा ये मैंने आपको कराया, यहां पे मैंने आपको क्या समझाया, जब दो व्यक्तियों की जानकारी सेम डायरेक्शन से होती है, जब दो व्यक्तियों की जानकारी सेम डायरेक्शन से होती है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन। तो ये सभी बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। अरे तुम लोग पढ़ रहे हो कि आपस में बातें कर रहे हो? ये तो ऐसा लग रहा है मुझे डस्टर लेके करना पड़ेगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, जैसे हम स्कूल में नहीं पढ़ते थे बचपन में, जब बच्चे बातें करते रहते थे तो टीचर करता था ऑर्डर, डस्टर मार के डब 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 डब, है ना? क्या वैसे करना पड़ेगा क्या? अंकित सिंह, सर जी ये बड़े इजी हैं। हाँ बच्चा, रैंकिंग का चैप्टर आसान होता है, ये जो रैंकिंग चैप्टर है ये आसान होता है, टफ नहीं होता है ना। इस क्वेश्चन में कुछ रैंकिंग के क्वेश्चन में केवल आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, ये ध्यान रखना। दो ही फॉर्मूले हैं पूरे चैप्टर में, केवल दो फॉर्मूले हैं पूरे चैप्टर में, केवल दो फॉर्मूले हैं, केवल दो फॉर्मूले, ये याद रखना, ठीक है। अब बच्चा यहां पे देखो, समझे बच्चा? तो यहां पे ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब दो पर्सन की जानकारी सेम डायरेक्शन से होती है, तो आप बीच के बच्चे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन। क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन निकाल सकते हो, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब बच्चा, ओके ये क्वेश्चन हो गया, ओके। अब चलो इस वाले क्वेश्चन को करो 15 को, 15वें क्वेश्चन को करो, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को करें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? सभी बच्चे अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और उत्तर दें। सुभाष लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से 13वें स्थान पर है, अरुण उन लड़कों की पंक्ति में दाएं से 10वें स्थान पर है। यदि उस पंक्ति में 35 लड़के हैं तो सुभाष और अरुण के मध्य कितने लड़के हैं? जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, जल्दी से करो। सभी बच्चे करें। सुमित ने कहा 71। अरे ये इसका आंसर थोड़ी है, सुमित लगता है पुराने क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। हाँ जी 11। ओके बच्चे कह रहे 11 11 11। अब बच्चा इस क्वेश्चन को देखेंगे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देखें। इन्होंने कहा सुभाष लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से 13वें स्थान पर है। ये एक पंक्ति है, बाएं यानी कि लेफ्ट और दाएं यानी कि राइट, बाएं और दाएं हो गया। अब इन्होंने क्या कहा? सुभाष लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से 13वें स्थान पर है, यानी कि बाएं से 13वें स्थान पर है। कौन है बच्चा? सुभाष। कौन है ये? सुभाष। ओके सुभाष लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से 13वें स्थान पर है, तो बच्चा कौन से स्थान पे है? 13वें पे है। अरुण उन लड़कों की पंक्ति में दाएं से
10वें स्थान पर है। अब अरुण दिया, अरुण, अरुण इधर से यानी कि दाएं से, ये है अरुण, कौन से स्थान पे बच्चा? 10वें। सवाल में दे रखा है पंक्ति के दाएं से 10वें स्थान पर है। यदि इस पंक्ति में 35 लड़के हैं तो टोटल इन्होंने बता रखा है कि टोटल कितने दिए हैं? 35 दिए हैं, 35। तो आपसे पूछा गया सुभाष और अरुण के मध्य कितने लड़के हैं? सुभाष और अरुण के मध्य कितने लड़के हैं? तो यहां पे मैं आपको एक बात समझाऊंगा, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। अब बच्चा देखो, सवाल किसके बीच में पूछा है कि सुभाष और अरुण के बीच में कितने बच्चे हैं? सुभाष और अरुण के बीच में। तो सुभाष यहां से यहां तक कितने बच्चे हो गए? 13, क्योंकि यहां से यहां तक 13 बच्चे हैं और यहां से यहां तक 10 बच्चे हैं, समझे? यहां से यहां तक 13 बच्चे और यहां से यहां तक 10 बच्चे। अगर मैं इन दोनों की पोजीशन का सम करता हूं तो कितना आ रहा है? 23 आ रहा है। सवाल पूछा गया है सुभाष और अरुण के बीच में कितने बच्चे, तो आप क्या करोगे? सुभाष और अरुण की पोजीशन का सम करोगे। क्यों कर रहे हैं सुभाष और अरुण की पोजीशन का सम? क्योंकि सवाल किसके बारे में पूछा है? सुभाष और अरुण के बीच में कितने बच्चे हैं। तो भैया सुभाष और अरुण की पोजीशन का सम करो। तो भैया आपने इनकी पोजीशन का सम किया 23, तो इन दोनों की पोजीशन का सम टोटल से कम होना चाहिए। तो आपने देखा क्या इन दोनों की पोजीशन का सम टोटल से कम है? टोटल से क्या होना चाहिए? कम। तो भैया टोटल है 35, तो आपने देखा ये 35 से कम है, तो सब कुछ सही है। ध्यान रखना, तो सब कुछ क्या है? सही है, ठीक है। तो भैया सुभाष और अरुण की पोजीशन का सम आया 23 और 23 टोटल से कम है। तो अब आप क्या करोगे? सीधे सीधे 35 में से 23 घटा दोगे, 35 में से 23 घटा दोगे, आंसर आ जाएगा। 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2, तो और 3 में से 2 गया 1, तो बच्चा कितने बच्चे आए बीच में? 12। तो 12 इज द राइट आंसर, 12। तो आंसर बच्चा 12 आएगा। बच्चे कह रहे थे 11, तो 11 तो गलत आंसर है, 11 तो गलत आंसर है, ये याद रखना। तो आंसर क्या आएगा बच्चा जी? 12, 12 इज द राइट आंसर। समझे इस बात को? तो 12 इज द राइट आंसर, 12। ठीक है प्रिंसेस ममता कुमारी, 12 इज द राइट आंसर। अब एक बच्चा सवाल ये पूछ सकता है, सर अगर इनकी पोजीशन का सम टोटल से ज्यादा होता तो क्या करते? क्योंकि मैंने अभी क्या कहा, सवाल पूछा गया है अरुण और सुभाष के बीच में कितने बच्चे हैं, तो मैं अरुण और सुभाष की पोजीशन का सम करूंगा। तो अरुण और सुभाष की पोजीशन का सम किया, आया 23। तो ये जो इनकी पोजीशन का सम है, इनकी पोजीशन का सम टोटल से कम होना चाहिए। तो टोटल से कम आ रहा है क्योंकि टोटल 35 है, टोटल कितना है? 35, यानी 35 से कम है। तो आपको अब कुछ नहीं करना, 35 में से इसको घटा दोगे, आंसर आ गया 12, आ गया 12। लेकिन यहीं पे बच्चा सवाल पूछ ले कि गुरुदेव अगर इनकी पोजीशन का सम टोटल से ज्यादा होता तो क्या करते? ये बच्चा सवाल पूछ लेगा, ठीक है। सर इसमें क्या लॉजिक लगाया? बच्चा ये क्वेश्चन सीधे सीधे होता है, कोई लॉजिक नहीं लगाया। जिमदे शौकीन सर बुक का नाम बता दो। भैया कोई भी बुक उठा लो, सारी बुक अच्छी होती है मार्केट में, ठीक है। अंकित सिंह जी इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सीधे सीधे है। बस पोजीशन का सम टोटल से कम हो तो आप टोटल में से माइनस कर दो तो बीच के बच्चे आ जाएंगे। भैया यहां से यहां तक 13 बच्चे बैठ गए, यहां से यहां तक 13 बच्चे हैं, यहां से यहां तक 10 बच्चे हैं, तो बीच में कितने बच्चे होंगे? जब यहां से यहां तक 13 हैं, यहां से यहां तक 10 हैं, तो टोटल आपने कितने बच्चे बैठा लिए? 23। तो टोटल में से घटा दोगे तो बीच के बच्चे निकल के आ जाएंगे, बात खत्म। बीच के बच्चे निकल के आ जाएंगे, बात खत्म, ठीक है। सूरज कुमार कोई नहीं, थोड़ी देर और पढ़ लो, 10-15 मिनट और पढ़ लो, फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। 10 से 15 मिनट और पढ़ लो। अब बच्चा मैं आपको यहां पे ये बताऊंगा कि यहां पे पोजीशन का सम टोटल से कम था, अगर ज्यादा होता तो क्या होता। तो इसके लिए आपको कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी। तो अब मैं आपको कुछ बातें सिखाने जा रहा हूं, तो सभी बच्चे गौर फरमाएंगे, कुछ बातें समझाऊंगा, उन बातों को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। हाँ भैया ये क्लास दिल्ली पुलिस के लिए है, ये क्लास दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए है। अब बच्चा अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ये तो आप कर लोगे। अब आप इसको देखो,
अब आपसे इस वाले प्रश्न में क्या पूछा गया, अब मैं आपको कुछ देर में सारी बातें समझाऊंगा, कुछ देर रुकना पड़ेगा आपको, 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट में आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी जो मैं समझाने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखते चलना, ठीक है। हाँ भैया अंकित सिंह जी, ये बैच दिल्ली पुलिस के लिए है, हम आपको दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए पढ़ा रहे हैं। अगर आप वैसे बैच परचेज करना चाहते हो, अगर आप एप्लीकेशन पे बैच परचेज करना चाहते हो, तो मैं बता देता हूं एक बार, सभी बच्चों को मैं एक चीज बता देता हूं कि बच्चा देखो, अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए बैच परचेज करना चाहते हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए अगर आप बैच परचेज करना चाहते हो, तो आप सभी बच्चों के लिए योद्धा बैच है, योद्धा बैच। देखो, अगर आप बैच परचेज करना चाहते हो तो ये योद्धा बैच है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए। सभी बच्चे ध्यान से सुन ले, देखो यूट्यूब पे हम फ्री पढ़ाते हैं, आपको डेली फ्री पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चा जैसे फ्री में पढ़ के किसका भला हो पाता है, जो इंटेलिजेंट हो या ओल्ड स्टूडेंट हो, क्योंकि यूट्यूब पे केवल पढ़ाया जाता है, यूट्यूब पे केवल पढ़ाया जाता है, ठीक है। आपके डाउट सेशन यूट्यूब पे नहीं होते, जूम मीटिंग यूट्यूब पे नहीं ली जाती। तो बच्चा एक बात ध्यान रखना, आपको मैं ये सिंपल सी बात बता देता हूं कि एक सिंपल सी बात याद रखना, अगर आप इंटेलिजेंट हो, आप ओल्ड स्टूडेंट हो, तो हम आपको डेली फ्री में पढ़ाते हैं, आप फ्री में पढ़ो और सरकारी कुर्सी पे कब्जा करो। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ने में कमजोर है या आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है, तो आप दिल्ली पुलिस के लिए ये वाला बैच परचेज कर सकते हैं, योद्धा बैच। अगर आप दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन के योद्धा बनना चाहते हैं तो आप इस बैच को परचेज कर लीजिए, योद्धा बैच। मैं साफ साफ कहता हूं, मैं कोई यहां पे प्रचार नहीं कर रहा, मैं बच्चे की भलाई की बात करता हूं। मैंने क्या कहा, अगर आप इंटेलिजेंट हो, ओल्ड स्टूडेंट हो, तो आप केवल यूट्यूब पे पढ़ो, अपना रिवीजन करो और बच्चा अच्छे से एग्जाम दे के आओ और अपनी सरकारी कुर्सी को अपना कब्जा करो सरकारी कुर्सी पर। लेकिन अगर आप पढ़ने में वीक हो तो यूट्यूब से काम नहीं चलेगा। अगर आप पढ़ने में ज्यादा कमजोर हो, आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, या आप एकदम नए बच्चे हो, एकदम नया बच्चा, तो बच्चा यूट्यूब से काम नहीं चलेगा। तो आप एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स को परचेज कर लें, इस योद्धा बैच को। कहां से परचेज करोगे, ये कॉन्टेक्ट नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप इन पे कॉल करके परचेज कर सकते हो, ये याद रखना, ठीक है। चलो अब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। तो बच्चा अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, अब मैं आपको कुछ नई बातें समझाऊंगा। यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है, मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज स्टैंडिंग इन द क्यू, ठीक है, कतार में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या। क्या न्यूनतम संख्या। अब एक नया शब्द आया, इस शब्द को समझने के लिए आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब यहां पे एक वर्ड आया मिनिमम नंबर। अब ये मिनिमम नंबर क्या होता है, अब मैं आपको एक बातें समझाऊंगा। तो अब मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा 5 से 10 मिनट के लिए, सभी बच्चे सीरियस होके पढ़ना, 5 से 10 मिनट, ठीक है। और अभी इस चैप्टर में थोड़ी सी बातें और बाकी है जो हम नेक्स्ट क्लास पे कर लेंगे। आज की क्लास में ये चैप्टर पूरा खत्म नहीं हो पाया क्योंकि मैंने बड़े प्यार प्यार से आपको समझाया। तो बच्चा इसी को चैप्टर को नेक्स्ट क्लास पे कंटिन्यू रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अभी पढ़ा रहा हूं 10 मिनट के लिए, सभी बच्चे ध्यान से सुने कि ये मिनिमम नंबर क्या लिखा है। अब मैं आपको ये बातें समझाऊंगा तो सभी बच्चे ध्यान से समझते चलना। चलो भैया बच्चों को समझाना करते हैं चालू। अब देखो बच्चा जी, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने कहा इन अ रो, इन अ रो, मैंने कहा रवि की पोजीशन लेफ्ट से, रवि लेफ्ट से, आपको दे रखा है 15, फिर कहा कपिल राइट से, कपिल राइट से, आपको दिया है 13, ठीक है। मैंने कहा रवि और कपिल के बीच, रवि और कपिल के बीच, रवि और कपिल के बीच आपको दिए हैं 2 बच्चे। कितने बच्चे, 2 बच्चे। आपसे कहा टोटल मैक्सिमम फाइंड करो। क्या फाइंड करो, टोटल मैक्सिमम, टोटल मैक्सिमम फाइंड करो, ये आपसे कहा टोटल मैक्सिमम। अब ये मैंने क्या लिख दिया, टोटल मैक्सिमम। बात को समझिएगा, या मैं आपसे कह देता कि टोटल मिनिमम फाइंड करो। क्या मैं कह देता कि टोटल मिनिमम यानी न्यूनतम, टोटल मिनिमम फाइंड करो। तो अब क्वेश्चन का डाटा सेम है, ये जो क्वेश्चन का डाटा है बच्चा ये आपका सेम है,
यहां से यहां तक ये जो क्वेश्चन का डाटा है ये आपका सेम है। क्या है बच्चा जी? सेम। गौर फरमाना इस बात को, ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया इसका डाटा सेम है, लेकिन यहां पे पूछा गया टोटल मैक्सिमम, यहां पे पूछा गया टोटल मिनिमम। तो डाटा के आधार पे आपसे टोटल मैक्सिमम टोटल मिनिमम कुछ भी पूछ सकता है, मैक्सिमम भी पूछ सकता है, मिनिमम भी पूछ सकता है। ये अब मैंने क्या लिख दिया? मैक्सिमम और मिनिमम। बच्चा इसको ध्यान से समझना। अब देखो, जब आप एक पंक्ति लेते हो इस प्रकार, आप पंक्ति लेते हो इस प्रकार लेते हो, तो बच्चा जी इसमें दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है रवि और एक का नाम है कपिल। दो व्यक्ति हैं। सवाल में क्या लिखा? इन अ रो रवि और कपिल की जानकारी मिली। तो अब आपको क्या पता ये रवि है या ये रवि है? रवि ये है या रवि ये है? आपको नहीं पता। रवि ये है या रवि ये है? आपको नहीं पता। तो बच्चा यहां पे दो केस बनते हैं। यहां पे कितने केस बनते हैं? दो। हो सकता है ये वाला रवि हो और हो सकता है ये वाला रवि हो। दोनों में से कोई भी रवि हो सकता है, हो सकता है। अब इन्होंने कहा कि रवि की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? 15। तो इधर की तरफ लेफ्ट होता है, आप सभी को पता है। तो रवि की पोजीशन लेफ्ट से हो गई 15। अब यहां पे रवि इधर है, तो रवि की पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो गई? 15। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। अब बच्चा दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा व्यक्ति है कपिल। दूसरा व्यक्ति है कपिल। तो अब ये कपिल हो गया। अब कपिल की पोजीशन राइट से कितनी है? 13। तो कपिल की पोजीशन राइट से कितनी हो गई? 13। यहां भी देख लो, अब यहां पे ये कपिल हो गया। जब ये रवि है तो ये कपिल होगा। अब कपिल की पोजीशन राइट से आपको कितनी दे दी गई? कपिल की पोजीशन राइट से आपको कितनी दे दी गई? 13 दे दी। अब आपने एक चीज नोट करी, यहां पे सिंपल वे में बैठा है और यहां पे ये दोनों आपस में क्रॉस कर गए। ये दोनों आपस में क्या कर गए? क्रॉस। बात को समझना, यहां पे इन दोनों की पोजीशन आपस में क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। आपस में क्या कर रही है? क्रॉस। और यहां पे सिंपल बैठा हुआ है, ये लेफ्ट से 15, ये राइट से 13 बैठा है। तो बच्चा जब आप सिंपल वे में बैठाते हो, जब आप कैसे बैठाते हो? सिंपल वे। जब आप सिंपल तरीके से बैठाते हो, सिंपल वे में बैठाते हो, तो बच्चा इससे जो आंसर निकलता है वो निकलता है टोटल मैक्सिमम। ये हमेशा ध्यान रखना। क्या आंसर निकलता है? टोटल मैक्सिमम। तो आप क्या फाइंड करते हो? टोटल मैक्सिमम। लेकिन जब आप क्रॉस करके बैठाते हो या ओवरलैप कह दो, ये क्रॉस करके बैठाते हो, जब आप क्रॉस वे में बैठाते हो, क्रॉस वे, जब आप क्रॉस वे में बैठाते हो तो बच्चा इससे जो आंसर निकलता है वो निकलता है टोटल मिनिमम। क्या निकलता है? टोटल मिनिमम। ये बात ध्यान रखना। तो यहां से निकलता है आपका टोटल मिनिमम। तो अब समझ में आया ये टोटल मैक्सिमम क्या होता है, टोटल मिनिमम क्या होता है। अगर आप सिंपल वे में बैठाओगे तो निकलेगा टोटल मैक्सिमम, अगर आप क्रॉस वे में बैठा दोगे तो निकलता है टोटल मिनिमम। यह बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे आप सीधे सीधे निकाल सकते हो। कैसे? देखो, अब इन्होंने कहा रवि की पोजीशन लेफ्ट से 15, कपिल की पोजीशन राइट से 13। रवि और कपिल के बीच में दो बच्चे, रवि और कपिल के बीच में कितने बच्चे? दो। तो यहां पे बीच में दो बच्चे हैं दिया। तो अब आप यहां पे टोटल कैसे निकालोगे कि यहां से यहां तक 15, यहां से यहां तक 13। बात को समझना, यहां से यहां तक कितने हो गए? 15, यहां से यहां तक 15, यहां से यहां तक 13। तो 15 और 13 कितना हो गया? 28। तो आपको क्या करना है? पोजीशन का सम करना है, पोजीशन का सम। तो पोजीशन का सम करोगे, क्योंकि यहां से यहां तक 15 बच्चे, यहां से यहां तक 13, तो यानी 15 प्लस 13 कितना हो गया? 15 प्लस 13 हो गया 28। और बीच में कितने बच्चे हैं? 2। बीच में कितने बच्चे हैं? 2, यानी प्लस आपने 2 और कर दिया तो आंसर आ गया 30। तो अगर आपसे पूछा होता टोटल मैक्सिमम तो आंसर कितना आ गया? 30। आंसर कितना आया? 30। समझे? तो बच्चा यहां पे सवाल को करने का तरीका क्या था? सवाल को करने का तरीका सभी बच्चे एक बार फिर से देख लें। यहां पे बच्चा यहां से यहां तक हमने कितने बच्चे बैठा रखे हैं? 15। यहां से यहां तक 13, यानी 15 इधर से 13 इधर से। तो हमने पोजीशन का सम किया, 15 प्लस 13 कितना आ गया? 28 आ गया। अब बीच में कितने बच्चे हैं? 2।
आप इनको और जोड़ दो बीच के बच्चे, तो 28 और 2 कितना आ गया 30, यानी कि आंसर आया 30। अब बच्चा इसकी बात करेंगे, जब आप क्रॉस वे में बैठाते तो टोटल मिनिमम, अब यहां पे कैसे निकालोगे टोटल, ध्यान से देखो। अब यहां पे इनके बीच में कितने बच्चे हैं, 2, कितने बच्चे हैं 2, यहां पे बीच में कितने बच्चे हैं 2, 2 बच्चे हैं, बीच में 2 बच्चे हैं। अब आपको क्या करना होगा, किसी एक के स्थान को बदलना होगा। बदलने का मतलब क्या है, जैसे देखो यहां से यहां तक कितने बच्चे हैं 15, तो यानी इधर से देखूं ये 15 है, ये वाला इस व्यक्ति की पोजीशन कितनी है, इस व्यक्ति की पोजीशन, इस व्यक्ति की पोजीशन रवि की पोजीशन 15 है। जब रवि इधर से 15 है तो इससे पहले वाला व्यक्ति ये कितना होगा 14, इससे पहले वाला व्यक्ति ये कितना होगा 13, यानी कपिल की पोजीशन इधर से कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। बोलो आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि रवि यहां से 15 है, जब रवि यहां से 15 है तो रवि जब इधर से 15 है तो रवि से पहले वाला 14 होगा, इससे पहले वाला 13, इससे पहले वाला 12, यानी कपिल कितना हो गया 12। अब अगर आप कपिल को देखो तो कपिल को देखोगे, कपिल को तो कपिल की जानकारी इधर से 12 हो गई और इधर से 13 हो गई। तो यानी अगर आप कपिल पे फोकस करो, किस पे फोकस करो बच्चा, कपिल। अगर आप कपिल पे फोकस करो और आप फॉर्मूला लगाओ लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, आप फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि कपिल की जानकारी आपको इधर लेफ्ट से कितनी हो गई 12 और राइट से कितनी हो गई 13, तो भैया लेफ्ट से 12 है, ये कपिल की जानकारी 12 आ गई, तो 12 + 13 -1 कर दोगे तो भैया कितना आने वाला 24, तो ये आ गया आपका मिनिमम। अगर सवाल में पूछा होता टोटल मिनिमम तो आपका आंसर कितना आता 24, कितना आता 24, यानी कि 24। समझे इस बात को। तो बच्चा ये मैंने क्वेश्चन कराया, तो अब कल की क्लास को मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अब समय हो चुका है क्लास का, ठीक है। मतलब कल मतलब मंडे को क्लास होगी, रैंकिंग की क्लास अब मंडे को होगी, ठीक है। अब रैंकिंग की क्लास मंडे को होगी, तो सभी बच्चे ध्यान रखना, मंडे को 1 PM से 2 PM, मंडे को 1 PM से 2 PM आप सभी बच्चों को जुड़ना है। और मंडे को ही मैं समझाऊंगा ये वाली बात, जो मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था ना, कहां गया भाई, ये वाला मैंने कहा था कि इन दोनों की पोजीशन का सम टोटल से कम होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे टोटल में से माइनस करोगे, बीच का बच्चा आ जाएगा। लेकिन अगर बच्चा कहे कि गुरुदेव इन दोनों की पोजीशन का सम अगर टोटल से ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, तो बच्चा यही सारी बातें बताऊंगा मंडे को, मंडे यानी 1 PM से 2 PM, ठीक है। तो टोटल मैक्सिमम मिनिमम समझ में आ गया, टोटल मैक्सिमम मिनिमम समझ में आ गया, सभी बच्चों को यह चीज समझ में आ गई होगी। तो बच्चा जी अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे, यानी कि मंडे को 1 PM से 2 PM, ये सभी बच्चे ध्यान रखना, मंडे को 1 PM से 2 PM, ठीक है। तो बच्चा आज की क्लास में इतना ही करते हैं। हाँ, अभी मेरे बाद बच्चा मैथ की मैराथन स्टार्ट हो जाएगी, आप मैथ की मैराथन लगा लेना सभी बच्चे, ठीक है जी। तो चलो बच्चा जी मिलते हैं, अब आप सब बच्चे मैथ पढ़िएगा, ठीक है सर के साथ। तो मेरी क्लास में इतना ही, बाकी इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे मैथ मंडे को, ठीक है। चलो कर दें, तो 5 मिनट का ब्रेक है आपके पास, 5 मिनट सांस ले लो फिर मैथ पढ़ना, ठीक है।